जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। पहले हमें लग रहा था कि कराची में बारिशें नहीं होंगी, दुनिया जहान में बारिशें हो जाएंगी, लेकिन कराची में भी बारिश हुई और आज भी जैसे बारिश हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाला हफ्ता वो भी कराची के मौसम में थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं लेकर आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश होंगी। आपको पता है कि जैसे इस वक्त रावलपिंडी में तो खैर बहुत ही बुरी सिचुएशन है भाई, वहाँ तो सैलाब आ गया है। वहाँ जितनी हमने बारिशें देखी हैं तो भाई अल्लाह पाक जो है ना हम पे रहम करम अपना करे, और ये जो अब्र करम होता है ना ये हम पे ज़हमत ना बन के बरसे। बारिश का ना लोग एक और वजह से भी इंतज़ार कर रहे थे, वो उस वजह से क्योंकि मौसमी बीमारियां काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फूट पड़ती हैं, स्किन की बीमारियां बहुत फूट पड़ती हैं। आप देखते हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको स्किन की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, छोटे छोटे दाने बच्चों को हुए हुए हैं, बच्चों को क्या बल्कि बड़ों को भी हुए हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस टाइम में, मानसून का सीज़न है, इसमें हो जाती हैं। तो आज हम स्किन के इश्यूज़ के वाले से बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि जब आपने एक बहुत ही प्यारी एज को पहुंचते हैं ना, जिस 20 से 25 साल की उम्र की जो आपकी एज होती है, बड़ी प्यारी आपकी एज होती है, और इसमें जो आपकी स्किन होती है, इसमें जो आपकी स्किन का ग्लो होता है, आपको लगता है कि टीनेज का ग्लो एक्चुअल ग्लो होता है, नहीं। जो ये ग्लो होता है ना, जो 20 से 25 साल की उम्र का जो ग्लो होता है, इसको बीट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये सही जवानी वाला ग्लो होता है। बहुत से लोग हमारे इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिन्होंने उस ग्लो को ना कैद करके रख लिया है भाई, उनका ग्लो वो नहीं जा रहा, वो जो उनका वो ज़बरदस्त एज वाला ग्लो है वो अभी भी है। दे आर यंग, दे स्टिल यंग। लेकिन आज हमसे पूछेंगे ज़रूर कि भाई उनके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है, ऐसे क्या राज हैं कि जिससे उनकी स्किन जो है वो सदा बहार हो गई है, फॉरएवर यंग हो गई है। जी जनाब, तो अगर आपको रहना है सदा बहार और हमेशा आपको यंग रहना है तो आज का शो तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं वो बड़े ख़ास गेस्ट भी हैं, और वो जिस तरीके से अपना ख्याल रखते हैं वो आज मैं आपके सामने रखूंगी। हमारे साथ सादिया मैम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। फॉरएवर यंग, फॉरएवर ब्यूटीफुल। हाँ, और अभी तो आपकी उम्र क्या, वो कहते हैं अभी तो सही जवानी चल रही है। अंबर खान जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अंबर जी नजरें न लग जाए, इतनी प्यारी लगती है अंबर जी। और अंबर जी की जो तैयारी होती है ना, स्किन तो है लेकिन जो अंबर जी की तैयारी है ना वो बड़ा मैटर करती है। हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी, ठीक ठाक हैं आप? हमारे साथ डॉक्टर बतूल भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बतूल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। एंड आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर साइमा यासिर, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आजकल आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स आ गए हैं स्किन को यंग रखने के लिए, क्योंकि पहले तो चले फेशियल्स होते थे, फिर ऐसे ऐसे मशीन्स ऐड हो गई और मशीन से भी बड़ा कमाल काम करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साइमन उनकी माहिर है, तो हम इनसे पूछेंगे कि भाई चले ठीक है, खाने पीने में ख्याल करेंगे, क्रीमें भी लगा लेंगे, लेकिन साथ में क्या कुछ करना है। लेकिन एक सवाल जो मेरा सबसे है, और वो यही आता है जब अच्छी स्किन के वाले से बात की जाती है तो लोग यूजुअली बोलते हैं, अभी आपने पैकेज में भी सुना ना, नींद प्रॉपर लें, पानी बहुत ज़्यादा पिए, हाँ, और स्ट्रेस ना लें। क्या वाकई यही टोटका है और गिदड़ सिंगी है अच्छी स्किन के लिए? नहीं, हमने तो स्ट्रेस भी बहुत लिया है, काम भी बहुत किया है। 22-23 साल 24 साल जितना अरसा हम रहे हैं, रात दिन की नींद का कुछ पता नहीं था। लेकिन उसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ मेरी माँ ने की थी वो थी, मैंने हर शो में बताया कि मैं चुकंदर, गाजर और इसका जूस बहुत पीती थी। मतलब हिमायूं वगैरह सब सेट पे वेट करते थे और मेरा खाना घर से आता था कि सादिया का टिफ़िन आ जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हल्का खाएं, अच्छा खाएं। ये जो जितना हम बाहर के खानों में होते हैं ना, आप यकीन माने वो आपकी स्किन को, आपके बालों को कहीं ना कहीं डैमेज दे रहे होते हैं। वो उस वक्त नहीं पता चलता, यंग एज होती है, आपको लगता है ये भी लक्कड़ पत्थर हजम है। वो इन दी एंड जब आप किसी एक सर्टेन एज में आके ना, जब चीज़ें आपके अंदर कहीं ब्लॉक हो रही होती हैं, वो फिर तब बताती हैं। क्योंकि इवन आई एग्री के जैसे स्ट्रेस थ्रू आउट रही है ज़िंदगी में, अच्छी खासी स्ट्रेस रही है, सही है ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वाले स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, लेकिन स्ट्रेस इन अ सेंस काम कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, वहाँ भी जा रही हूँ, सुबह भी कर रही हूँ, आराम, वो वाली बात। लेकिन मैंने आई थिंक एक्सरसाइज शुरू से आपने ज़िंदगी में एक एक्सरसाइज मैंने देखा है, मुझे तो बहुत हेल्प आउट एक्सरसाइज, नट्स, डाइटिंग का शुरू से रहा है। तो मैंने हमेशा फल, नट्स, ये मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐड ऑन किए हुए हैं, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ। तो ये चीज़ें, और प्लस ऑब्वियसली वक्त के साथ जब एजिंग होती है तो केयर,
ये नहीं कि छोड़ दिया है, हमेशा आज इन्होंने कुछ बोला ये कर लो, कहीं कुछ पढ़ लिया ये कर लो, तो आई कीप ट्राइंग। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि हम अपना ख्याल करते हैं, लेकिन एक ना मैं आजकल हमारी यूथ में देख रही हूँ, यूथ में क्या बच्चे टीन्स में मतलब 16-16 साल की लड़कियां भी वीडियोस बना रही होती कि जी हम तो ये हाइलुरोनिक एसिड जो हम चेहरे पे लगा रहे हैं, ये मुझे बताएंगे ये चीजें करने वाली चीजें, ये उम्र है करने वाली में? तो बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया है, अब लोगों की सारी नॉलेज का कबाड़ा निकाल दिया है, डॉक्टर्स की नॉलेज एक साइड पे चली गई है और वो इन्फ्लुएंसर्स को देख के लोग अपनी स्किन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि इन रिटर्न उनकी एजिंग को फास्ट कर देता है, उनकी स्किन को डैमेज कर देता है। जो चीज़ें उनकी स्किन पे नहीं भी होनी होती हैं, जो प्रॉब्लम्स नहीं होनी होती, वो भी अर्ली एजिंग में आने लगती है। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एज होनी चाहिए? अंबर ये जरूर बता दें कि वो जितने आप देख रहे होते हैं वो सब पेड होते हैं जी, उसके पैसे लिए हुए होते हैं, तो हमने भी और लोगों ने भी अच्छा ही बोलना है, सीरियसली मैं आपको बता दूं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो चीज़ यूज की हो, किसी का एक्सपीरियंस हो, जैसे अंबर ने बोला या मैंने बोला या इन लोगों की जिंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं। मुझे तो बहुत से कहते हैं, मैं कहती जब तो मैंने चाहे पैसे भी दे रहे हैं, मेरा एक इमेज इतने साल की इज्जत मैं गवा नहीं सकती हूँ। आप पहले दें, मैं इस्तेमाल करूंगी। मैंने जिस तरह एक प्रोडक्ट मैंने अभी भी उसी की बेस लगाई, आप यकीन माने मैंने तब तक, और आज ना उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेस का जिक्र करे ना, लेकिन मुझे इतना मजा था कि पाकिस्तानी ब्रांड हमारा इतना कौन सी बेस है बताइए। और आप यकीन, मैं फिर नाम भूल जाती हूँ इस बेस का, यकीन माने, लेकिन ये इतने मजे की बेस है। आप मेरे मुंह पे भी लगी हुई है। नहीं, मुसरत मिसबा की नहीं है, ये हमारी डॉक्टर बिल्किस की बेटी उनके ब्रांड है। अब ये कि ना उन्होंने मुझे पैसे दिए ना उन्होंने मुझसे, लेकिन क्योंकि मुझे पसंद है, इतने मजे की मखमली बैठ जाती है स्किन, इतनी सी लगाए पूरा स्किन। अच्छा, क्योंकि देखिए ना हमारी स्किन ना जरा डिफरेंट ये होती है चीजें। हम गोरों के प्रोडक्ट उठा के ले आ जाते हैं, उनकी स्किन में वो पिगमेंटेशन के इशू नहीं है जो हमारी स्किन में है, तो वो भी बड़ा फर्क आ जाता है। लेकिन कमिंग बैक टू वो वाला पॉइंट ना कि बताएं कि उम्मीद अगर हम स्ट्रेस कम लें, खैर स्ट्रेस से तो वाकई एज आप बहुत जल्दी ले, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस कम लें, नींद पूरी करें जो कि बहुत मुश्किल है, उसके बाद पानी पिए, चले वो तो जब याद है बंदा कर सकता है, और साथ में कहते हैं चीनी कम खाएं। तो क्या ये बाकी 4 चीजें हैं जो कि आपको जवान रख सकती हैं लंबे टाइम के लिए? तो चीज़ें सेहत का मतलब सेहत के साथ, सिर्फ स्किन के साथ नहीं है, स्किन के लिए इसके अलावा भी आपको कुछ करना पड़ेगा। सनब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है और मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी एजिंग को, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिले करेंगे। और हम में से बहुत सारी बच्चियां, ख़वातीन जो हमारे आसपास है, सनब्लॉक तो कहते हैं हम लगाते ही नहीं, किचन में तो किचन में जाना होता है, या मेकअप कर लेते हैं डायरेक्ट, या मॉइस्चराइजिंग नहीं करते कि अगर मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो दाने निकल आएंगे। लेकिन उम्मीद मैं अपनी पुरानी वो नानी दादियों वाला की स्किन देखूं तो वो बड़ी कमाल स्किन थी, वो सनब्लॉक वाला तो लगाती थी, लेकिन कैसे अच्छी थी। मैं बताऊं, आप नानी दादी क्या लगाती थी, आपको भी याद होगा, पता नहीं आप छोटी होंगी, कि लीमू ग्लिसरीन के गुलाब हर घर में होता था। मैं कहने वाली थी, और वो आपको पता मेरे घर है, बीबी है, बिल्कुल अभी भी है। उस जमाने में खाना उस वक्त का देखो, खाया पिया, अगर वो दही भी खा रहे हैं तो खालिस है, पोल्यूशन नहीं। लगाने वाली चीजें स्किन पे इतना असर नहीं करती जितना आपकी डाइट। आपने फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी में जमा नहीं रहने देना, उनको डिटॉक्स करना। जो सादिया भी कही थी कि सादा डाइट लें, अच्छी डाइट लें, अपने विटामिन मिनरल्स एंड कार्ब्स को कम करके प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल पे ज़्यादा फोकस करें, वाटर इनटेक बढ़ा दें। ये सब चीज़ें स्किन पे दिखेंगी। वेरी सिंपल, अगर इसको ये 2 लाइनों में बोलें तो जो आप खा रहे हैं वो दिखता है। अगर आप रोज निहारियां पाए या ये वाले ग्रीसी खाने खा रहे हैं, तो आपको भी ना एक टाइम के बाद पाए लगने लग जाएंगे। मेरा अंग्रेजी वाला पाए, वो जो गोल मटोल सा होता है ना, वो लगी। मुझे बताएं कि हमें क्या फिर खाना चाहिए वैसे डॉक्टर बतूल? अच्छा देखिए, बेसिक आपके डाइट में सारी चीजें पोर्शन वाइज होनी चाहिए, कार्ब्स कम, और बट दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर एज फैक्टर, आप किस एज ग्रुप में हैं,
और आपकी स्किन टेक्सचर और आपकी हेल्थ, जो आपका रूटीन है, आप क्या काम करते हैं। मैं लोगों से कहती हूँ अगर आपकी मार्केटिंग की जॉब है, आप बाहर निकल रहे हैं तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। मेरे पास पेशेंट आते हैं कि 9 to 6 जो है हम बाहर होते हैं, हम कहाँ वॉशरूम जाएंगे। तो वो उस चीज़ को आपने किस तरह कवर अप करना है व्हेन यू आर एट होम 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक के, उसमें आपने ऐसी ग़िज़ाएं खानी है, इतना पानी पीना है जो कि आपके वाटर कंटेंट को अंदर रिटेन कर सके। बिल्कुल, पानी पीना इज नॉट एन आर्ट कि हम 6 गिलास पानी पी रहे हैं, 8 गिलास आपने पी लिया पानी, जाहिर सी बात है जब आप सुबह वो लोग बात सुनिए डॉक्टर, पहले मुझे बता दें पानी। अक्सर लोग ना कंफ्यूज हैं और अभी भी लोग ये बात करते हैं कि जी आप ना रोज दिन में एटलीस्ट 7 लीटर पानी, 7 लीटर पानी आप तो खुद मछली वेल नहीं बन जाएंगे आप। 7 लीटर पानी, 1 लीटर में 4 ग्लास होता है, या तो 1.5 लीटर पानी पीना है कितना, ये थोड़ा बता दें, आसान कर दें। देखिए अगर आप जो है वो 50 kg वेट से ज़्यादा हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 6 to 8 ग्लासेस इनफ है। ठीक है, जो तकरीबन कितना बनता है, मेरे ख्याल 1.5 लीटर पानी, एक बड़ी इजी हो जाए पानी, एक बड़ी बोतल और उसकी आधी बोतल, और रात में पानी ना, और रात में पानी न पिए। अब द थिंग इज आर्ट क्या है, आर्ट ये है आप ऐसी ग़िज़ाएं कौन सी लें जिससे वो पानी अंदर रिटेन रहे। ठीक है, वो आपकी किडनी सीजन में आपकी सारी फिल्टर आउट ना हो, ठीक है ना, जो उसके मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो और वो किडनी से जो है वो ज़ाया ना हो। अब उसमें क्या क्या आ जाता है? अब उसमें क्या क्या आ जाता है, आप सुबह रूटीन बना लें, जो भी आपका टाइम है उठने का, 6 बजे है, रात में सुबह 9 बजे, 8 बजे, आप सुबह हर सूरत चिया सीड लीजिए, इसबगोल लीजिए, फाइबर लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में वो रिटेन रहे पानी, आपको जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो। अब यहाँ पे आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी गर्मी है कराची में, पानी का इंटेक तो मेरा 16-17 गिलास है, स्किन रूखी पड़ी हुई है। द थिंग इज दैट कि आपकी पानी रुक नहीं रहा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, बॉडी से पानी पसीने की सूरत में निकल रहा है, आपके यूरिन की सूरत में निकल रहा है। उस पानी को आपने कहाँ, अच्छा अगर आप रोटी खाते हैं, आप कहते हैं मैं खाना तो रोटी एक जरूर खाते, रोटी तो वैसे ही ड्राई हो गई। इसको मैं इसलिए लॉजिकली समझा रही हूँ कि हम लॉजिकली बात समझना ही नहीं चाहते। डॉक्टर ने सरसरी बोली, मैं इसको सिर्फ बता रही हूँ, रोटी ड्राई हो गई, गोश्त ऑयल बेस्ड हो जाता है। ठीक है, अब आपका सिर्फ एक वाहिद फाइबर है जिसने रखना है, तो खुदा के वास्ते आप उसको रखें। ये नहीं कि जी हमें तो कॉन्स्टिपेशन नहीं तो हमें फाइबर ने क्या करना है। फाइबर ने आपको हेल्दी रखना है, आपको जवान रखना है, आपको हमेशा आपकी गट स्ट्रांग होगी ना, आपकी सारे मसले हल। ब्राउन राइस बेसिस पे फाइबर। मुझे बताएं उम्मी कौन कौन से जो टोटके हैं आप भी अपने बचपन से देखती आ रही है और उसके बाद फिर आपने भी अपने पेशेंट को देना शुरू किया, जो कि बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं जब स्किन जवान रखने की बात हो? तो देखिए जैसे भी मैंने कहा कि वो जो लीमू और के गुलाब ग्लिसरीन हमारे घर में सादिया ने कहा, हमारे घर में आज भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्किन के इश्यूज़ मेरे बच्चों को नहीं आए, बट अब बड़ी हो गई तो अपना ख्याल खुद बहुत रखती हैं। और उसमें भी है कि एक चीज़ रूटीन है कि आपको सनब्लॉक ज़रूर लगाना है, पानी आपने नॉर्मल पीना से, कि वही बात है कि बच्चे इतना नहीं करते। मैं खाने पे ज़रूर करती हूँ कि मैंने उनको एक चीज़ बना के दी हुई कि नट्स हैं चिया सीड के साथ पूरा रोस्टेड करके पूरा वो ना जार बना हुआ है कि वो सिंपल आपने दूध में डाल के पी लेना है, पानी में डाल के पी लेना, या खा के पानी पीना है, बस ये उनके लिए सख्ती है कि ये रोज़ाना करना है। बिल्कुल, उनके हार्मोन्स भी सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, स्किन भी अच्छी है, बाल भी अच्छे हैं। तो ये अच्छा नट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, चिया सीड हम इस्तेमाल करें, नाश्ते में कर सकते हैं। हम सीड साइकिलिंग की बात करते हैं कि हार्मोन्स के लिए, लेकिन हार्मोन का बिगड़ना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। अगर वैसे भी आपके हार्मोन्स अगर सेट रहते हैं तो आपके स्किन, आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो अगर ये नॉर्मल जो सीड साइकिलिंग में हम 4 सीड इस्तेमाल करते हैं उसको और चिया सीड को मिला के आपने एक जार बना के रख लिया, 1 स्पून आपने डेली खाना है, वो बहुत सारी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर देगा। आप तो ड्राई फ्रूट्स वाले भी रखने लगे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली भी देखती हूँ कि इलाकों के भी ज़रा फ़र्क होता है ना। वो इलाके जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पे लोगों की ऑयली स्किन भी रहती है, वहाँ पे रिंकल्स ज़रा लेट आते हैं। और अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ के वाले से बात करूँ, उनकी स्किन होती बहुत अच्छी है जब वो यंग होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा देखते हैं कि उनकी रिंकल्स इतनी जल्दी आ जाती हैं, पूरी क्रोफी तो अभी। और आप तो माशाल्लाह से आप ट्रैवल भी ठीक ठाक करती हैं, तो और आप अभी झूले माइयां करके आई घुमराट वैली तक बिल्कुल लिटरली, क्योंकि वहाँ पे जितना ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। बिल्कुल, तो वही वाली बात है, थोड़ा कि इतना पानी भी नहीं हम पी रहे थे, लेकिन वो वाली बात है कि आपने नट्स भी खा लिए, वो नहीं तो ये सही, मगर मॉइस्चराइजिंग स्किन जरूरी है। जिसको लगता है कि एक्ने आएगी वो कर ले फ्लूइड बेस,
वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, चिकनाहट ना, जिनकी ड्राई है, और स्पेशली ये एरिया सबसे ज़्यादा रिंकल आता है लोगों के, जो लोग नहीं करते। मेरा अभी भी ये है कि मैं रात में ना विटामिन ई ऑयल या यहाँ पे वेस्लिन लगाकर सोती हूँ। कुछ ना मिले, वेस्लिन इज द परफेक्ट रेमेडी। होठों पे भी मेरी तो जिंदगी का हिस्सा है वेस्लिन। होठों पे भी इधर लगाकर। वो जो चीज़ ना बड़ी इजीली अवेलेबल होती है ना डॉक्टर बतौर, हम उसकी इज्जत नहीं करते। आपको पता है मेरा वेस्लिन का इस्तेमाल पूरे अब तो पाकिस्तान को पता है, बालों से लेके मुंह से लेके बालों पे आप जितना ज्यादा ब्लो ड्राई आप आयरन कर रहे हैं, आप अपने इतने हिस्से को पकड़ें, हल्का सा वेस्लिन लें और ये आप धो के देखें, उसके बाद आप इस बालों में शाइन देखें और बालों की सॉफ्टनेस देखें। ये मैं 100 दफा बता चुकी हूँ। इसी तरह क्योंकि मुझे चलो अब महंगी हो गई वेस्लिन, जो चीज और ये आप आराम से वेस्लिन अपने हल्की सी स्किन पे यूं मैं करके पूरी रात, मैंने आज तक कोई नाइट क्रीम नहीं लगाई। जो ग्रैंड मदर्स होती थी ना, कुछ नहीं मिलता था ना, दूध के ऊपर जो क्रीम आती है उसको अपने बालों पे, अपनी स्किन पे लगाती थी, जस्ट टू लॉक द मॉइस्चर, एंड उनकी स्किन इसलिए भी अच्छी रहती थी, सब नेचुरल चीजें। लेकिन आज की बच्ची शिकायत करते कि हम भलाई लगाएंगे, स्मेल के लिए भलाई लगाएंगे तो दाने निकल आएंगे। आप हैरान होगी मदिया, जब से मैंने होश संभाला है और जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी भलाई रोज की थी और मेरा कभी एक दाना नहीं निकला। हमारे नहीं निकले। मुझे हमारी अम्मा ने डेली खाली लगा खाली भलाई, खाली अच्छा, भलाई। मेरा वो जो एक सवाल था ना, ये जो बच्चियां जो आज 13-14 साल की बच्चियां भी अपने मुंह पे इतनी चीजें लगाने लग गई हैं, ये वैसे सही एज क्या है मुंह पे रेटिनॉल लगाने की? देखिए आजकल मैं कहती हूँ जिस बंदे को स्किन केयर की एबीसी नहीं पता ना, वो बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि वो गलत चीज नहीं इस्तेमाल कर सकता। बट जिसको पता लगता है तो आई मस्ट से डॉक्टर के पास, अननेसेसरी अजाब में नहीं डालें, डॉक्टर के पास जाएं, एटलीस्ट अपनी स्किन तो आइडेंटिफाई करवाएं कि मेरी स्किन टाइप की, और मुझे क्या चीज यूज करनी चाहिए। एक दफा आइडेंटिफाई कराएं, फिर दिल भर के अपनी मर्जी की चीजें यूज करें जो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट चीजें नहीं। सही। अच्छा, मैं अगर डेली रूटीन की बात करूं, मैं आप पांचों की डेली रूटीन पूछना चाहूंगी अपनी स्किन को लेकर, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू डॉक्टर बतूल। आपकी डेली रूटीन क्या है स्किन की? मेरी डेली रूटीन, सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद जब मैं वापस सुबह उठती हूँ 8 o'clock पे, तो 1 गिलास गर्म पानी में चिया सीड, एक दिन चिया सीड, एक दिन फ्लैक्स सीड, एक दिन सौंफ का पानी, एक दिन जीरे का पानी, गर्म पानी में मेरा रूटीन है। नाश्ते से आधा घंटा पहले काम करी इसमें। द थिंग इज दैट कि मैं जीरे का और सौंफ का पानी इसलिए पीती हूँ कि मुझे बहुत पहले किडनी स्टोन्स का इशू हो चुका है, तो वो मुझे बहुत अच्छा हेल्दी रखता है। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा सा भी पानी दिन भर में, जितनी गर्मी अभी पड़ी है, मुझे किडनी पेन स्टार्ट हो जाता है, स्वेलअप होना शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज द इशू बेसिकली। तो द थिंग इज दैट वो निज़ाम हजम को भी बेहतर करता है, हार्मोन बैलेंस भी रखता है, एंड द थिंग इज दैट 30+ पे आपके हार्मोन्स ग्रेजुअली लोअर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे पीरियड साइकिल को बहुत नॉर्मल रखती हैं, जो मूड में चिड़चिड़ाहट होती है, सब कुछ गट मैकेनिज्म अच्छा, तो ये मेरा रूटीन है। इसको मैं एट एनी कॉस्ट में कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं नहीं छोड़ती। वो हार्मोन्स कौन से हैं जो आपको हमेशा ताज़ा, हैप्पी एंड जवान रखते हैं? हार्मोन्स का नाम क्या मुझे बता दें? डोपामीन आपको हैप्पी रखता है बेसिकली। अलग से नहीं खा सकते लोगों में। द थिंग इज दैट कि अल्लाह ना करे हमें अलहदा से खाना पड़े, इसलिए कि मुख्तलिफ बीमारियों में खाना होता है, सही है। तो द थिंग इज दैट कि आप उसको जितना नॉर्मल रख सकते हैं आप रखिए। अब जो आप स्ट्रेस की बात कर रही थी, द थिंग इज दैट स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, ठीक है। आप बाहर निकल जाइए तो आपको 2 किस्म के लोग मिलेंगे, एक जो चिड़चिड़ाहट करते हुए जा रहे होंगे, क्या मुसीबत है भाई, यहाँ से निकाल दी हो ये, ठीक है, और एक बड़े काम होंगे, चलो यार लेट इट गो, लेट इट गो। द थिंग इज दैट कि हमेशा लाइफ में लेट इट गो रहेगी, लेट इट गो, ठीक है। जितना आप इग्नोर करेंगे, जितना आप काम डाउन रहेंगे, उतने पॉजिटिविटी रहेगी आपकी, और आपके पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है। द थिंग इज दैट जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हमारी पैर से दिमाग पे जाता है, वो जो ट्रैवलिंग है ना, उसको हमें ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाना है। पूरी दुनिया में स्ट्रेस है, वो खाना खाइए, अपनी डाइट में फाइबर इंक्रीज कीजिए, फ्रूट्स इंक्रीज कीजिए, वेजिटेबल इंक्रीज कीजिए, गोश्त से, चीनी से, चावल से एहतियात कीजिए, मिनिमम क्वांटिटी में लीजिए, इतना जितना मुंह को जायका है, प्लेट भर के, और सादेपन। मतलब 6 से जितनी भी खाने वाली चीजें हैं, यस, 6 जिंदगी से निकाल दीजिए। चटपटी
आपने इज्तनाब करना है, बस चटपटी बात बिल्कुल सही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद सबकी मैं स्किन केयर रूटीन पूछूंगी, और ये जो बड़ी बड़ी पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें आ गई हैं, ये हाई फूड शाई फूड, सबके बारे में आज पूछेंगे। कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। लेकिन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ 5 हसीना मेरे शो में मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगी कि आप लोग कैसे हसीन रह सकते हैं, और कैसे वो कहते हैं जो मैंने शो के आगाज़ में बात की थी कि आप बिल्कुल 20 से 25 साल की जो उम्र होती है जिसमें आपकी स्किन बहुत प्यारी होती है, तो आप कैसे वैसी स्किन को ना सदाबहार कर सकते हैं। केयर है, ऐसे नहीं है कि केयर नहीं है। और ज़्यादातर आप लोग क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो मोस्टली अपनी वीडियोस में जिनको देख के आप बड़ा मुतासर भी होते हैं, या तो पेड कंटेंट होता है वो जो क्रीम्स लगा रही होती हैं, और वो जो अपनी स्किन दिखा रही होती है ना आपको, वो फिल्टर शुदा होती है। तो खुदा के लिए अगर आपको लगता है कि हर एक की स्किन बेऐब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की स्किन जो है वो केयर मांगती है, और आपने अच्छी केयर क्या करनी है, अच्छी टिकाऊ केयर। सस्ती भी नहीं बोलूँगी कि ना कि सस्ती के चक्कर में मजीद ख़राब कर लें अपना काम, लेकिन अच्छी केयर क्या होती है वो बताएंगे। तो अम्बर जी, क्योंकि अम्बर जी को तो आपको पता है कि हम बड़ा इन पर रिलाई करते हैं, क्योंकि जो सही सिंगार जो है वो तो अम्बर जी से ही हमने सीखा है ना। थैंक यू सो मच। अच्छा, लगाने से पहले मैं इतने सालों से कुनकुना गर्म पानी में नींबू पानी पीती आई हूँ। मैंने अलग से एक जार बनाया हुआ है जिसमें अलसी के बीज हैं, मेथी दाना एंड कलौंजी, वो मैं 1/4 टीस्पून वो डालती हूँ और ये पी लेती हूँ। सही है। अब मैंने उसके साथ ये भी स्टार्ट किया है वेट लॉस के लिए, जिसमें सौंफ भी है, जीरा भी है। बात काट रही हूँ, जो अलसी के बीज वो तो आपकी जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है। बहुत जॉइंट्स के लिए आपको यंग रखने के लिए अलसी के बीज बहुत कॉलेजन बनाते हैं। तो ये मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, नेचुरल ये। और अब ये एक अलग से मैं बनाती हूँ, जब सुबह पीती हूँ अपना वही दालचीनी, सौंफ, जीरा, एक तेज पत्ता, और उसके अंदर वो वाली हल्दी जो सब्जी वाले से मिलती है ना, वो वाली हल्दी जो कच्ची हल्दी, हाँ कच्ची हल्दी, लहसुन वो डाल के, एंड अदरक, जिंजर, इसका भी मैं पीती हूँ कावा। तो ये उसके बाद फिर नाश्ते में हमेशा मैंने अंडे, मेरे 2 अंडे है। मैंने इतने सालों से अंडा मैं स्किप नहीं करती हूँ। आई थिंक प्रोटीन, बालों का एक और कॉज है अंडा। पहले मार्जिन खाती थी, नेक्स्ट किसी ने कहा कि मक्खन, अब मैं बाकायदा मक्खन खाती हूँ, डेली मुझे मक्खन चाहिए। मैं कहती कोई बात नहीं, थोड़ी स्किन को चाहिए ये चीज़ें, आपकी बॉडी को चाहिए। अगर आपको मक्खन मलाई जैसी स्किन चाहिए ना, बॉडी को आपको मक्खन चाहिए। हम तो मक्खन कितना अवॉइड करते हैं। अच्छा, मैं चीज़ भी खाती हूँ, मैं कॉटेज चीज़ भी खाती हूँ, दूसरी चीज़ भी खाती हूँ, चाहे इतना खाऊंगी, खाती ज़रूर। ब्रेकफास्ट मेरा बिल्कुल शाही अच्छा आपको पता है, हाँ बिल्कुल इमामों का कॉल भी है कि जो सुबह जो नाश्ता है वो आप करें बादशाहों जैसा, वो जो दोपहर का खाना है वो करें वजीरों जैसा, और उसके बाद जो रात का खाना है वो करें फकीरों जैसा। एग्जैक्टली। तो ये आइमा कराम का कॉल है। तो अब ये तो अब साइंस से बात करने लग गई है, लेकिन हमें हमारे तो मज़हब में पहले से इस बारे से बात की है, मतलब ये सालों से मैं कर रही हूँ। अच्छा अब जो है, अच्छा ऑन एंड ऑफ इंसान चेंज करता रहता है। ठीक है, किसी ने कहा ये अच्छी है तो मैं वो ट्राई करती हूँ, फिर ये तो मैं लेकिन आपने देखा ट्राई सब चीज़ें ज़रूर करती हैं। हाँ, ट्राई सब करती हूँ। आज अगर कहेंगे ये अच्छी तो मैं लेके आ जाऊँगी। हाँ, क्योंकि शौक है कि स्किन, ये नहीं कि मैं छोड़ दूँगी, नहीं, अच्छी से अच्छी हल्की पिगमेंटेशन हो जाएगी। क्योंकि मेरी स्किन में मैंने देखा है कि ये करेंगे, अगर रेड हो जाए ना, कोई भी करवा रहे लेज़र ट्रीटमेंट, रेड को अगर मैंने उसको सबसाइड नहीं किया उस वक्त, तो वो ब्लैक हो जाता है निशान। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। लोग थ्रेडिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, रेड हाइपर पिगमेंटेशन। अच्छा, जख्म हुआ तो उसके बाद पिगमेंटेशन, ये किसी भी एज में होता है। मुझे अभी किसी डॉक्टर ने कहा कि कभी कभार अगर आयरन कम हो ना, तो उस वजह से भी होता है। आप जूते पहनते हैं, टाइट निशान आ गया, देर तक रहेगा, पक्का हो जाएगा। तो ये चीज लोगों को पता होनी चाहिए अपने अंदर। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब आ जाता है, जब लेती हैं तो आप इंग्रेडिएंट्स पे ज्यादा फोकस करती हैं या किसी के बताने पे? बताने, मैं थैंक यू। तो इंग्रेडिएंट्स से बात भी करेंगे। जो बता रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी नहीं यार,
इंसान अपनी नॉलेज के लिहाज से बताएगा। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि यार ये अच्छी है, मैंने इस्तेमाल की, मैं कहूँगी नहीं बाहर की मेक अच्छी है, सभी कह रहे हैं कर लो, कोई हर्ज नहीं है, वो वाली बात है। अब जैसे आजकल जो सुबह जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो होता है कि सबसे पहले मुँह धोया, मुँह धोने के बाद थोड़ा सा मैं टोनर लगा लेती हूँ। टोनर के बाद मेरा होता है कि ये अगर मेरी हल्के से जैसे कभी ना PRP कराओ तो मैंने नोट के इवन उसकी भी नीडल्स ब्राउन रह जाते हैं, तो मैं बहुत केयरफुल होती हूँ कि मैंने चेहरे पे रेडनेस ना हो। खुदा ना खासा हो तो मैं अपने एडवांटेज जो कभी आप 15 दिन में स्मॉल उसके अंदर होता है स्टेरॉइड्स, वो आपकी रेडनेस को खत्म करता है, बिकॉज पिगमेंटेशन नहीं चाहिए। PRP ऐसे आप कितनी फ्रीक्वेंटली कराती हैं अंबर? वैसे तो पता 15 महीने में एक दफ़ा, लेकिन फिर भूल जाती हूँ, टाइम नहीं होता रिकॉर्डिंग्स का फिर निशान, वरना महीने में एक दफ़ा कराना। अच्छा, महीने में मैं एक दफ़ा आपको एक कराना टिप बता देती हूँ। अगर आपको PRP करवाना है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन ट्रीटमेंट, इट्स अ वेरी गुड वन, वेरी गुड ट्रीटमेंट। तो अगर आप करवाने जा रहे हैं, आप उससे एक हफ्ता पहले विटामिन C का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, तो आपको वो स्टेरॉइडल हीलिंग जो एडवेंटान है बेसिकली वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, मैं तो खाती और हूँ, ना आपको निशान पड़ेगा। मेरे सुबह में मेडिसिन भी है मेरी जो मैं खाती हूँ। हाँ, मैं फॉलिक एसिड 3 गोलियाँ फॉलिक एसिड लेती हूँ। तो प्रिमरोज ऑयल मैं सालों से ले रही हूँ, मुझे किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था। अपना विटामिन C बढ़ा दीजिए। विटामिन C भी लेती हूँ जब से कोविड हुआ है ना। 1000 नो, आई एम सेइंग कि अगर आप PRP कराने निशानात पड़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं निशान, मतलब पड़ेंगे ही बाद में देखो ना, पड़ेंगे ही नहीं ना, आपको रेडनेस होगी, हल्की रेडनेस होगी, वो आधे घंटे में सबसाइड कर जाएगा। खैर मैं तो रिस्क नहीं लेती हूँ। हाँ, अच्छा कर मैं रिस्क नहीं। अगर आप एडवेंटिन यूज कर रही हैं SOS बेसिस पे कि आपने PRP कराई और 1 या 2 दिन उसके डजंट मैटर, महीने में एक दफा कर लिया, कर चुकी हूँ। अच्छा, आगे तो दिखाए ना, आगे क्या है? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, कभी कभी जैसे है ना, अब स्किन कभी 2 टोन हो जाती है, ठीक है, और कभी कभी आपको पहले मेरी स्किन बहुत, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन कहीं की पिगमेंटेशन, क्योंकि मैंने बहुत पहले करा था डर्माब्रेशन, ठीक है, उस पर डॉक्टर्स बताते नहीं है। जब डर्माब्रेशन कराएं आप, वो क्या तो आपने, ये होता है सैंड नुमा से ये आपके सरफेसिंग करते हैं। मैंने जो आपकी लेयर्स उतारते हैं स्किन हल्का पीलिंग। अच्छा, मैंने खैर एक दफ़ा जो है मुझे पता था, एक डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल हल्का सही है। मैं जाई थी थाईलैंड बच्चों के साथ, तब मैंने डॉक्टर से कहा भी कि नहीं, मुझे आप बहुत हल्का कीजिएगा क्योंकि मेरी स्किन रेड है। तो कह लेंगे रेड हो जाती है, कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें मैंने खुद सीखी, मुझे डॉक्टर ने नहीं बताई थी, ये मैंने तजर्बे के साथ चीज़ें हुई हैं। मैंने ये प्रैक्टिकली, मैं जब भी बताती हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ लोगों से। मैं गई वहाँ पे, मैं किरण, बच्चे छोटे थे, हम लोग वहाँ समंदर में, अब आज कराया, नेक्स्ट डे हम चले गए समंदर पे। यकीन करो, मैं आई, मेरे ग्रे काला पैचेस, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है किरण, ये क्या हो गया देखो। उसके बाद पता नहीं कौन सी क्रीम थी मेरे पास, सन ब्लॉक वो लगाया, लेकिन वो चीज़ आ गई सो आ गई। अच्छा, इसका मैकेनिज्म लाइट हो गई है क्योंकि आपने डर्म एब्रेजन कराई, आपने स्किन का बैरियर डैमेज कर दिया। जब प्रोटेक्टिव बैरियर डैमेज हो गया तो उस पे UVA या UVB रेज जो पड़ी, उसने सनबर्न भी किया एंड टैनिंग भी कर दी। इसलिए मैं अपील करती हूँ आप लोग कभी भी जाएं, करवाएं, चाहे स्किन पीलिंग कराएं, कुछ भी, बस सन ना दें। 3-4 दिन धूप से निकले भी ना, ये नहीं कि सन ब्लॉक, दुपट्टा ढक लें कि आए ना रेज। मैं ऐसे बता रही हूँ। उससे भी बड़ी फिर आपके वो मार्क्स के या फिर अभी मध्यम में? नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है, कर करके कितना टाइम लगा इसमें? टाइम उस वक्त तो कम हो गए, मगर अल्लाह का शुक्र है मेरे हल्के हो गए। अच्छा, देखिए आपने तो फिर वो जरा मशीनी ट्रीटमेंट था ना, वो मेरी बहनें जो जाके ब्लीच करवाती हैं कि हमारे बाल गोल्डन कर दें, साड़ दें हमारी स्किन, और उसके बाद जब आप बाहर निकलती हैं धूप में तो वो जो लाल लाल फपोले पड़े होते हैं ना यहाँ पे, फिर आप और एक और वो बहनें वो जो घोटा लगाते हैं आपको 4 क्रीमों का, वो भी लगा के मुंह का एग्जैक्टली वही चीज हाल करती है। खुदा के लिए वो मत करें। वो दूर से पकड़ी जाती है, क्योंकि जब वो स्किन खराब हो जाती है ना, तो आप दूर से देख के बता रहे थे ओहो ये फॉर्मूला 1 वाला केस हो गया इनका। वो बेटनोवेट लगाती है ना, बेटनोवेट आपके मरकरी भी कर देते हैं, एक आध महीने के लिए बहुत अच्छी लगेगी स्किन, उसके बाद खत्म। तो बेसिकली ये वाली बात है कि सन ब्लॉक जरूर होना चाहिए। ये क्या पकड़ा हुआ इस वक्त मुझे बताएं जरा कपड़ों से? डार्क स्पॉट, देखो डार्क स्पॉट करेक्टिंग सीरम, ये आप दिन में भी सुबह भी लगाएं मेकअप से पहले,
इससे हल्के ये पाकिस्तान में मिल जाती है, ये भी तो बताएं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि अंबर को सूट कर रहा है, जरूरी है आपको भी करें। कंसल्ट कीजिए। अच्छा, Exactly. आगे रात में सोते हुए क्या लगाती हैं? सुबह अच्छा, दिन में ये हो गया, ये सनब्लॉक लगाया। हाँ। सनब्लॉक सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, ये मैसी वाला आई थी फेस का हाइड्रेट। ये लगाने के बाद मैं सनब्लॉक, उसके बाद फिर मैं अपना बेस मेकअप करती हूँ, मस्ट है। आधा घंटा दे अपनी स्किन को ना आराम से, टोनर लगाने के बाद। टाइम नहीं होता भाई इतना, आधा घंटा नहीं, मैं तो उसी वक्त हर चीज मैं क्यों जो मैं तो करती हूँ घर से, फौरन। तो जब घर से निकलते हुए लगा लेना टोनर हमारा, तब लगा ले और फिर ऑफिस जाके मतलब फिर मेकअप हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो आधा घंटा हो ही जाता है, 1 घंटा। चले, मुझे लेनी जनाब छोटी सी ब्रेक। सिर्फ ये नहीं कि आपके साथ स्किन केयर रूटीन शेयर करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बनेंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। कहीं नहीं जाना, कॉपी पेंसिल अभी से तैयार कर लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें हैं तरोताज़ा जवान स्किन के हवाले से, और सिर्फ ख़वातीन के लिए शो नहीं है भाई, मर्द हजरात भी इन तमाम तर चीज़ों पे अमल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने तो अकेले जवान रह के नहीं फिरना ना, तो आप लोग बूढ़े बूढ़े साथ फिरेंगे कितने अजीब से लगेंगे। सो आपको भी अपनी स्किन का ख्याल रखना है। जो सन ब्लॉक बनाएगा उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है, मर्द हजरात जो है ना वो बिल्कुल हमारे महरम नहीं है, ऐसी कहीं बात नहीं लिखी हुई। तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो है वो ख़वातीन के लिए भी और बंदों के लिए भी, तो आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही इसको फॉलो कीजिएगा जैसे बाकी ख़वातीन जो है फॉलो कर रही हैं। उम्में हमारी किचन में जा चुकी हैं। उम्में क्या बनाने जा रही हैं आप? पहले सबसे पहले सन ब्लॉक। ठीक है, सन ब्लॉक हम डिफरेंट टाइप के लगा रहे होते हैं। बड़ी कंप्लेन होती है कि ये सूट नहीं करता है, इससे स्किन ऑयली हो जाती है, इससे स्किन का कलर काला हो जाता है, इससे जो है पोर्स खुल जाते हैं, किसी की स्किन पे सफ़ेद लेयर आ जाती है। तो ये ऐसा सन ब्लॉक है जो आपको 100% प्रोटेक्शन देता है और बहुत ही आसान है बनाना। रोज़ वाटर हमने लिया, चाहें तो अर्के गुलाब भी घर में बना सकते हैं कि गुलाब की पत्तियों को गर्म पानी में डाल के उसको इन्फ्यूज़ कर लें, फिर वो आपका अर्के गुलाब तैयार हो गया। आपने अर्के गुलाब लेने के बाद गुले बाबूना, आपने एक ग्लास अर्के गुलाब लिया, उसमें गुले बाबूना जो आराम से मिल जाता है, कैमोमाइल, मेरे इसका थोड़ा सा पाउडर। मैं भी उसमें तो गुले बाबूना कहाँ से मिलेगा, तो आपने से बता दिया कैमोमाइल। कैमोमाइल, ठीक है। इसको जो है आपने 1 स्पून जो है ना 1 टीस्पून इसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरह से पकाना है, जैसे 1 से 2 जोश देने। और जब 1 से 2 जोश आ जाए तो उसमें चंद पत्तियां डाल देंगी पुदीने की, ठीक है। जब ये जोश आ जाएगा उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा ये। इसके बाद आपने इसको चूल्हे से उतारना है। थोड़ा सा जब ठंडा होने लगे आपने चुटकी भर जिंक ऑक्साइड, चुटकी भर डालना है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद जब बिल्कुल ठंडा हो जाए इसको कपड़े से छान लीजिए या स्ट्रेनर से छान लीजिए और इसको स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए। और ये खासकर वो ख़वातीन बच्चियां जो घर में काम करती हैं या वो जो मर्द हजरात जो बहुत ज़्यादा घबराते कौन लगाए, जब स्प्रे करना है और बिल्कुल आप रेडी हैं। ये आपको हर तरह के जो सन रेज से उससे बचाता है। 2 चीज़ें सिर्फ, 3 चीज़ें, एक कैमोमाइल हो गया, एक अर्के गुलाब हो गया, और तीसरी चीज़ आपने डाली इसमें जिंक ऑक्साइड और पुदीने की पत्तियाँ। ठीक है। अच्छा, जिंक ऑक्साइड ज़ाहिर से सन ब्लॉक के अंदर मौजूद होता है, मेन इंग्रेडिएंट है, तो ये आप इसमें भी डाल रहे हैं, आराम से मिल जाता है। ये आप स्प्रे फॉर्म में लगा कर रखें, कितनी गर्मी है वो कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। पर मेकअप भी हो सकता है, आराम से हो सकता है, मेकअप फिक्सर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे में आप इसको हर तरह की स्किन लगा सकती है। इसका फ़ायदा यही है कि इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और ये शिकायत नहीं होगी कि जी पोर्स खुल रहे हैं या ऑयल आ रहा है या ड्राइनेस हो रही है, बिल्कुल बैलेंस रखते हैं। गुले बाबूना बेस्ट आपका सन ब्लॉक है। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी कि अभी डिफरेंट चीज़ें हम बता रहे हैं, मास्क तो मैं बाद में बताऊंगी कि गर्मी बहुत है, ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, हम बहुत मतलब थोड़ी देर में ना चेहरे की ताजगी ख़त्म हो जाती है, चेहरा फ्रेश नहीं रहता है। अब सुबह से जो काम करने निकला है वो बच्ची दिन में कितनी दफ़ा मेकअप करेगी, बिल्कुल वो उसने तो फ्रेश ही रहना है। तो मैं एक ऐसा आपको स्प्रे बता रही हूँ जो कि आपने तैयार करना है, और ये आपके बैग में होगा, छोटी सी स्प्रे बॉटल में या मिस्ट बॉटल्स आती हैं उसके अंदर भर के रख लें, और आपने दिन में 2 से 3 बार स्प्रे, गर्मी का एहसास नहीं होगा, आपकी फ्रेशनेस ख़त्म नहीं होगी, आपको थकन नहीं होगी। और अच्छा, इसको मर्द भी लगा सकते हैं। इसमें आपने सिंपल जो है रोज़ वाटर लेना, बल्कि मैं इसी स्प्रे में बना लेती हूँ। रोज़ वाटर लिया, अगर रोज़ वाटर किसी को सूट नहीं कर रहा या नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। सिंपल आपने सादा पानी ले लिया, पीने वाला पानी, और इसके अंदर ये मेरे पास मिंट क्रिस्टल्स है, मैं इसका फाइन पाउडर बनाया हुआ है, सब पुदीना। ठीक है। तकरीबन अगर 1 बॉटल आपके पास जो है
ठंडा इफेक्ट भी आएगा स्किन को, तो बहुत इसमें जो है हमने डाल दिया 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे, पूरी बॉटल के अंदर, इतनी बड़ी बॉटल के अंदर 1/4 टीस्पून डालेंगे। अच्छा, इसमें मेरे पास इत्तेफाक से ये दूसरा ऑयल रखा है, लेकिन इसमें आपने अपना पेपरमिंट ऑयल फ्यू ड्रॉप्स और लेवेंडर ऑयल जो है वो डालेंगे 15 कतरे। सही। और बस ये आपका स्प्रे तैयार हो गया। उसके बाद आप एक तो गर्मी की शिकायत नहीं करेंगे, दूसरा पसीने की शिकायत नहीं करेंगे, दूसरा तीसरा ये कभी नहीं कहेंगे कि जी मेरे चेहरे से ताजगी ख़त्म हो गई। सुबह लगाइए, बैग में रखे 10 दफ़ा लगाइए, मेकअप इससे ख़राब होगा नहीं। आपने इसको स्प्रे करते रहना है। मर्द भी लगाएं, ख़वातीन भी लगाएं, मेकअप भी आपने कर लिया, बच्चों को दे दें, बैग में डाल दें कि स्कूल कॉलेज में। और स्पेशली मेरे बहुत से भाई जो कि बाइक वगैरह में, जिनका काम है मार्केटिंग वगैरह का, जो हर वक्त बेचारे धूप में फिरते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम अगर लेने के लिए निकले अच्छा सन ब्लॉक तो वो 3000 से कम का नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो बड़ा कम पैसे में बन जाएगा, बहुत कम पैसे में बनेगा। काफ़ी देखिए, पूरी अगर बॉटल बना के रख रहे हैं, ग्लास आपका रोज़ वाटर है, तो ये काफ़ी चलता भी है और बड़ा मतलब कैरी करना बहुत ईजी है, लगाना बहुत ईजी है। अच्छा, पुदीने से याद आया, सॉरी, क्योंकि जब मैं शो कर लिए कि आपका जो भी कूलर है जहाँ पानी, उसके अंदर आप धो के पुदीने के पत्ते रख दें, अब वो बस इस्तेमाल करते रहे, पीते रहे। लिटरली उनमें जो हमारी प्रोड्यूसर थी उन्होंने किया था, उससे आपकी स्किन के अंदर ग्लो आता है और साफ हुई थी, गोरापन आता, क्लैरिटी आई थी, स्किन क्लियर हो जाती है, क्लैरिटी आई थी। द थिंग इज दैट कि जो पुदीने में मिनरल्स होते हैं ना, वो आपकी स्किन को डिटॉक्स करते हैं इंटरनली। तो द ब्लड डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। जितना अच्छा आप पानी में डाल के वो पी रहे हैं, तो आपकी सारा किडनी से फिल्टर आउट हो रही है गंदी चीजें। कि 3 महीने बाद में इसलिए एकदम मुझे याद आया कि बताऊं कि वो रिजल्ट्स आए थे। आप देखिए, पहले के जमाने में लोग खाना नहीं खाते थे बगैर पुदीने लहसुन की चटनी के बगैर। तो मुझे भी याद आया, मैं सब्जी लेने जाते थे ना, तो वो ये मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना तो मुफ्त ही दे देते थे। लगा ना लगो, पुदीने का दरख्त मेरे यहाँ से खत्म नहीं होता। यार देखो, अभी बताया, मैं तो करी नहीं, अब मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं भी करूँगी। बहुत अच्छा मदिया, ये जो मैंने अभी टोनर बनाया है, ये इतनी अच्छी चीज़ है कि इसको आप फ्रिज में रख दें। एंड वो बहनें जो किचन में काम कर रही हैं, अब आप अपनी स्किन को कैसे रिवाइव कर, हर थोड़ी देर बाद जाके आप एक स्प्रे कर लें। नहीं, बहुत अच्छा पता, अमूमन बाजार में मिलते डिफरेंट, हमें पता ही नहीं था कितना अच्छा है कि बेहतरीन। यूजुअली हम ये बात भी कहते हैं कि देखिए, सन ब्लॉक ये नहीं जरूरी नहीं है कि आप जब घर से लगाएं, अगर किचन आप में कर सकते हैं, अच्छा आपको मिल जाता है। जब किचन में भी जाएं, क्योंकि किचन में इतनी हीट होती है और सीधा आपकी स्किन के तो पोर्स भी खुल रहे होते हैं, फिर हम देखते हैं जो छाइयाँ बहुत जल्दी हमारी बहनों को पड़ जाती हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। तो अच्छा, ये किचन के अलावा दूसरे जो इतनी शादी मौसम के किचन में तो कुछ होता नहीं, जहाँ पे भी हीट लग रही है, किचन के अलावा बहुत से घरों में ना खुले घर होते हैं, विंडो से आ रही है, धूप आ रही होती है, सहन होते हैं। एंड प्लस जो एलईडी लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं, उनसे भी आपकी जो है रेज निकल रही हैं, उसमें भी आपको कवर अप करना है। बहुत देर बैठ रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपने एहसास ही नहीं किया, वहाँ से लैपटॉप पे बैठे हुए बिल्कुल कहने का मकसद है बाहर जाए तो ही नहीं लगाएंगे। और वो जो आपने लगाना था ना सन ब्लॉक, उसे इतना से नहीं लगाना था, वो पूरी आप उंगली पे एटलीस्ट उसका बड़ी क्वांटिटी होती है जो सन ब्लॉक की आप बेशक पूरा दिन लगाएं, बट रात में सन ब्लॉक लगा के नहीं सोना, क्योंकि अगर आपने रात में लगा लिया तो वो पर्जिंग करेगा और स्किन पे एक्नी या दाने डिफरेंट बनेंगे। हमें ना कहिएगा, हमारा जिम्मा तोश अच्छा, एक हम मास्क बना रहे हैं। अच्छा, इस मास्क में ये कि आपके स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, इवन टोन करेगा, स्किन को लिफ्टिंग देगा, क्योंकि हमारी मसला डिस्कलरेशन का इशू है और ये सबसे मेन इशू है। जो हमने सिंपल मैदा लिया है, 1 चमचा लिया, इसके अंदर हम शहद डालेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। और इसके अंदर हम अंडा, पूरा अंडा जो फिटा हुआ है मिक्स करके, मतलब अंडे की सफ़ेदी जर्दी का मसला नहीं, ये भी 1 स्पून लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेना है। अच्छा, और इसके बाद जो है हम इसमें दूध ऐड करेंगे, ये भी 1 स्पून लेंगे। अच्छा, ये तो हमारे जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, ये भी ज़रा खींच लेगा। बिल्कुल, इसमें दूध से हम इसका पेस्ट बनाएंगे और इसमें जो चौथी चीज़ डलेगी, 5वीं, ये डलेगा लीमू। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है मास्क बनता है, इसको जब आप लगाएंगे तो आपको पहली दफ़ा में अंदाज़ा हुआ कि एकदम ब्राइटनिंग आपको फील होती है, 1 टोन स्किन, आपका कलर लाइट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर शहद है, इसके अंदर अंडा है, इसके अंदर दूध है, मैदा। वैसे तो आपका
बड़ा अच्छा सा एक पैनकेक बन सकता है इससे, लेकिन नींबू डाल दिया हमने उसमें। थोड़ा लगाएं, थोड़ा पकाएं, खाएं, लगाएं और खाएं। अब मास्क, आई मस्ट से कि ये उस सीरम से बेहतर है जो इन्फ्लुएंसर मार्केट कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप इसको लगाएंगे, कहते हैं ग्लास स्किन चाहिए और ये चाहिए, बगैर फिल्टर आपकी स्मूथ और टाइट हो जाएगी। इसको आपने लगाना चाहिए। देखिए इसमें सब चीज़ें ऐसी ही मौजूद है। एक तो उसको लगा के आपने बिस्तर पे आपका कहीं मुंह ना टच हो, जैसे कि शहद मौजूद है, अंडा मौजूद है। अंडा कम है लेकिन हल्की सी स्मेल फील होती है, लेकिन लेमन उसकी स्मेल को कम कर देता है। दूसरी चीज़ को लगा के आपने बहुत ज़्यादा कहके नहीं लगाने, हंसना नहीं है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सप्रेशंस नहीं देने, 10 मिनट के लिए बस रिलैक्स होना है आपने, बिल्कुल आराम से लेट जाना है, या कोई भी आप टीवी वगैरह लगा के देख सकते हैं। जब ये ड्राई हो जाए, अम्मा नहीं लगा सकती है बाजी ये आ गया, बाजी वो आ गया, कहाँ? जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको रगड़ के वॉश नहीं करना है, बिल्कुल चिल वाटर, ठंडा यख बर्फ का पानी लेके आपने छपाके मारने, सॉफ्ट हो जाएगा, उसको हल्का सा मसाज करना और फिर इसको सादे पानी से वॉश कर लेना है। सही। अच्छा, मैं ना जरा इनसे ये भी पूछूंगी स्पेसिफिकली कि एक जो बड़ा ट्रेंड है कि आपने बर्फ वाले पानी के अंदर, जैसे हमने दीपिका पादुकोण और बहुत सारी इंडियन एक्ट्रेसेस की वीडियो देखी कि वो मेकअप से पहले, अपने आप को तैयार करने से पहले ना एक बड़े सारे बोल में अपना मुंह दे देती है जिसमें बर्फ भरी होती है, ठंडा पानी होता है, और उसके बाद वो मेकअप करती हैं। तो ये क्यों किया जाता है, पूछेंगे इस हवाले से, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करती हूँ मैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल जो है वो छोड़ा था, वो ये कि क्या मेकअप से पहले जो बर्फ़ वाले ठंडे पानी में अपना जो मुंह डाल के उसके बाद मेकअप शुरू करते हैं, क्या वो स्किन के लिए अच्छा है, वो सेफ़ है? तो डॉक्टर बतूल ने एक बड़ी डरा देने वाली बात कर दी और मैं फंस गई उस बात में, और शुक्र भी अदा करी कि शुक्र मैंने अभी तक ये किया नहीं था। और मैं खुद भी ट्रैक करने वाली थी। इस नॉर्मल साइंसेस जो हमारे फेस के ऊपर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत अच्छी बहुत होती है, लेकिन देखिए दैट इज़ वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। तो आप बाज़ लोगों को सुना होगा कि वो कहते हैं कि हम तो जो है वो आइसिंग नहीं कर सकते, हमारे साइनोसाइटिस हो जाता है, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट कि फेस पे जो ब्लड सप्लाई है ना वो बहुत सेंसिटिव टू ऑक्सीजन है। जब आप बर्फ़ ले रहे हैं तो जो उसका टेम्परेचर है वह आपकी स्किन पीएच के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो माइनस में है। जब आप डालते हैं, अगर आपने उसमें थोड़ी देर, देखिए मेरा हो सकता है मैं 1 मिनट डाल लूँ, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, हर किसी का, और कोई उससे भी ज़्यादा डाल ले, लेकिन डालने के बाद आपकी फेस की जो ब्लड सप्लाई है वो अगर श्रिंक हो गई, वो रुक गई, तो ब्रेन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए टोटल 19 डेथ्स रिपोर्टेड हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये सिंपल एक रेमेडी से, जिसको टिकटॉक से ट्रेंड चला कि हाँ मैं कर रहा हूँ, फिर वो उसके ऊपर टिकटॉक पे तो मैं देखती हूँ ऐसी चीज़ें, वो एक बार वो ट्रेंड वो एक आ गया, क्योंकि मैंने टिकटॉक पे वैसे तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने इंस्टा पे देखा कि जी वो लाल मिर्च लगा के कहते जी आप होठों के अंदर स्टार्ट करा रहे हैं, लाल मिर्च लगा, देखो ये भी आ गया, डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस, क्योंकि देखिए लिप के अराउंड भी ब्लड सप्लाई बहुत सेंसिटिव होती है, एंड द थिंग इट्स वेरी थिन स्किन, और सारी ब्लड सप्लाई इज गोइंग डायरेक्टली टू हार्ट नहीं आ रही, वो आपकी ब्रेन में जा रही है। तो ब्रेन को सिर्फ एक सिग्नल, जैसे ही आप, ब्रेन जो है ना वो 1 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन खत्म होना बर्दाश्त नहीं कर, आपकी डेथ हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड ब्रेन डेथ। आपका हार्ट नहीं अभी तक के हुआ, लेकिन ब्रेन डेथ आपकी हो गई। उसको रिवाइव करना, आप हॉस्पिटल तक के पहुंचे तक के जिंदा रह जाए, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। फिर अल्टीमेटली हार्ट में भी नहीं जा रही। तो द थिंग इज दैट सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करिए जो कि आपकी स्किन के मुताबिक, आपकी ब्लड सप्लाई के मुताबिक हो। हर ट्रेंडिंग चीज़, हर चीज ट्रेंडिंग चीज़ अच्छी बुराई नहीं है इसमें, ठंडा पानी इस्तेमाल करना बुरा नहीं। आप ठंडे पानी से मुंह धो लें, आप आइसिंग उससे क्या होता है कि आपके पोर श्रिंक होते हैं। उसका रीजन तो पता चले कि लोग क्यों कर रहे हैं, पोर श्रिंक हो जाते हैं। आप जब मेकअप करते हैं, आपकी जो पफीनेस है फेस की वो खत्म हो जाती है, मेकअप आपका स्टे करता है, फ्रेश रहता है, पसीना बहुत जल्दी नहीं आता। तो ये इसलिए लोग करते हैं, लेकिन उसके भाई मरने से बेहतर है कि ठंडे पानी के छींटे मारो और या फिर आइसिंग करो। मैंने देर तक कर रहे हैं, कौन कितनी देर, हमने आपको बचा लिया मरने से, आप ट्राई करने जाए।
बची मरने से। आपको क्या पता कि आपके लिए 30 सेकंड ज्यादा या 20 सेकंड ज्यादा है। एग्जैक्टली, मतलब ये जब क्या पता 5 मिनट 5 सेकंड्स की गेम हो, यू नेवर नो। प्लीज खुदा के लिए अगर मौत लिखी है ऐसे तो पैसे होगी। अल्लाह ना करे स्किन कैसी स्किन केयर एक बंदे ने चीज क्या होती करनी है। है, नहीं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइस ग्लोव्स आते हैं जो हाँ, बेस्ट है। exactly. अच्छा आपने रखे हुए, आपने निकाले, लगाए, अच्छा जितनी देर आपको लगेंगे वो मतलब वो गर्म हो जाएंगे, मतलब वो मेल्ट हो जाएंगे, आपको पता है चलेगा ना, वो आपकी स्किन पे डायरेक्ट वो बेहतरीन चीज़ है कि आपको जब वो आपको पता है जी बिल्कुल पानी बन गया, आपने वापस फ्रीजर में रख दिया, वो आपको डैमेज भी नहीं कर रहा, आइसिंग भी कर रहा है वो, और बिल्कुल स्मूथली आपको जो है ना गौशा वगैरह सब उसकी जरूरत भी नहीं। अच्छा, कहते हैं डायरेक्ट आइस लगानी भी नहीं चाहिए। हाँ, डायरेक्ट आइस। अच्छा सादिया, आप मुझे बताएं, आपकी बरसों से स्किन के रूटीन क्या रही है? स्पेसिफिकली आपने स्किन को प्रेप भी करी थी मेकअप के लिए, वो क्या है? सुबह उठ के और रात को सोते हो? मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती। हमारे बचपन से हमारी अम्मी ने एक ये जो मैं अभी बताया था ग्लिसरीन, उसमें लीमू और क्या कहते हैं अर्के गुलाब, ये गर्मी सर्दी हमारे यहाँ बना हुआ रहता है। गर्मियों में हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, सर्दियों में इसे बाहर रख देते हैं ताकि ख़राब ना हो, ठीक है। और सिर्फ मुँह हाथ धोने के बाद उसे लगा लेती हूँ। मेरा ये है, मैं मॉइस्चराइज़र बहुत लगाती हूँ। मैं हर तरह का मॉइस्चराइज़र, मतलब मेरे रात की रूटीन मैंने बता दी कि मैं वैसलीन लगाए बगैर, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियाँ हो, यहाँ मैं भर के लगाती हूँ, थोड़ा मतलब थिक लेयर लगाती हूँ, मुंह पे एक हल्के सी हाथों को टैप किया और वो लगा। वो मेरे बेस्ट मॉइस्चराइज़र जो मुझे सूट करता है, तो मैं कभी उससे हटी नहीं। उसके अलावा मुझे कुछ ना मिला, आपको मैं बताऊँ, मैं अभी गई हुई थी जर्मनी, मुझे जब कुछ नहीं मिला ना तो मैंने बटर लिया हाथ में और मैंने मुंह पे लगाया। मेरा मियाँ कह रहा क्या खातून है आप। मैंने कहा मतलब कुछ आपको कुछ ना मिला, आप घी लगा लें, हल्का सा दही लगा लें, मॉइस्चराइज करना। आपकी टाइप ऑफ स्किन मेरी नॉर्मल से, तो मैं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ आपको अपनी स्किन टाइप पता होना चाहिए, लेकिन मॉइस्चराइज करना इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए मुझे पता है, मुझे कुछ नहीं बालों में तेल लगाने को मिलता, मैं जो ऑयल जिससे आप खाना पकाते हैं मैं हल्का सा वो लगा लेती हूँ, थोड़ा घी लगा लेती हूँ। और उसके देसी घी बालों में लगाया मैं लगाती हूँ देसी घी खाती हूँ। मैं डेली की रूटीन में आपको बताऊँ, जैसे सब ने अपनी बताई, मैं अभी मैंने रिसेंटली इशू किया, मैं हाईली मतलब एक होता है ना बीमार वाला आदमी, कॉन्स्टिपेशन का मुझे बचपन से प्रॉब्लम था, इतना प्रॉब्लम कि क्योंकि कैंसर हमारी फैमिली में है और ये गट का कैंसर हमारी फैमिली में, तो मुझे इससे ना बचपन से एक खौफ, तो 2-3 डेथ्स में देख चुकी हूँ अपने कजन्स की। मुझे डॉक्टर आसिफ ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ अभी, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि जब आप 360 में जब करती थी, मैंने कहा जब आप ये करते आप टिप पढ़े एक दफ़ा, क्योंकि हमारे उल्मा ने, हमारे इमाम ने जब एक चीज़ पे की है, उन्होंने मेरी से टिप पढ़ी और इतनी मज़े की डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे बताया 4 चम्मच में इसबगोल लेती हूँ, 3 चम्मच में चिया सीड लेती हूँ, आधी चम्मच में कलौंजी लेती हूँ, इनको मैं 1 लीटर पानी में रात में भिगो देती हूँ। उसको आप भिगो के रख दीजिए। सुबह अगर आपको लेमन सूट करता है, जैसे मुझे नहीं करता तो मैं लेमन नहीं डालती, जिनको सूट करता है वो लेमन डालें, मेरा गला ख़राब हो जाता है फौरी तौर पे, तो मैं उसको आप मिक्स करें पूरे दिन में, वो पानी आपने पिए तो आपकी गट बहुत हेल्दी स्ट्रॉन्ग, और मेरी कॉन्स्टिपेशन का मसला सबसे बढ़ के। इसके साथ जो मैंने अपनी डाइट में ऐड किया है, आपने 2 चम्मच, जितनी आपकी खुराक है 2 या 3 चम्मच मैं लेती हूँ जौ का दलिया, वो मैंने रात को भिगो दिया, उसमें 8 से 10 मखाने मैंने भिगो दिए, उसमें मैंने ये जो हमारी क्या कहते हैं इसको, जेली, जिसको नहीं जिसको फ्राई भी करते हैं, मैं भूल जाती हूँ, सूजी नहीं गोंद वो डाल दिया मैं, हमेशा नाम उसका गोंद ज़रूर डालती हूँ उसके अंदर 5 बादाम डाल दिए, 5 आपने ये मतलब जितने नट्स हैं ये सब डाल के पंजीरी टाइप चीज। नहीं ये मैंने पानी में भिगोया है, नॉट पंजीरी, मैं आपको बता रही हूँ, ये पानी में भिगोया। सुबह उठ के इसका पानी छान दे, क्योंकि उसका जितना भी ग्लूटेन है वो ऊपर आ गया, आपने पानी छान दिया, वो आपने एक ब्लेंडर में डाला, आधा ग्लास पानी और ऐड किया, उसकी स्मूदी बनाई और 2 खजूरें भी डालें ज़रूर, और वो आप पी लें। इतना हेल्दी, आपको ये दोपहर तक भूख नहीं लगने देता, वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट, और सबसे बढ़कर आपके घुटने, आपकी दर्द, इनके लिए जॉक से अच्छी चीज़ है कोई नहीं। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी में। और उसके अलावा स्किन के ट्रीटमेंट्स आप कौन सी प्रेफर करती हैं अपनी स्किन? मैं स्किन के लिए मैं PRP सेफ है, स्किन PRP ज़रूर करवानी चाहिए, हेयर PRP ज़रूर करें, बिकॉज ये आपका
अपना प्लाज्मा है जो निकल रहा है ब्लड से निकल के आपके ही फेस पे और आपके बालों पे जा रहा है, तो इसमें कोई हार्म नहीं है। मैंने सबसे पहली PRP उम्मे राहिल के वहाँ करवाई थी, तो मैं बहुत खुश थी उसके बाद से, और मैं उसके बाद मैंने इसको छोड़ा नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, जिन चीज़ों के बारे में आप उड़ता उड़ता सुन रहे होते हैं, मैंने लेमन बॉटल, आपने अमरीन रोशन के उसमें भी देखा होगा कैवियर, मैंने करवाई, लेकिन वो करवाएं आप ज़रूर अपनी चिन पे, क्योंकि मुझे चिन का बड़ा मसला रहता था। सेफ है, बहुत सेफ है, वेरी सेफ। इट कंटेन्स ब्रोमेलिन बेसिकली, और ये पाइनएप्पल एंजाइम होता है, इट कंटेन्स ब्रोमेलिन, इट्स वेरी सेफ, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इजीली करा सकते हैं। मोस्टली आप डबल चिन के लिए इफेक्टिव है। आपके अगर आर्म जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हैवी, और आपकी टमी हैवी हो रही है, आपके हिप का, के लिए, थाइस का, इन सब के लिए इट्स वेरी सेफ। इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिस वक्त पूरी दुनिया में आया उस वक्त पाकिस्तान में आया, और तो पाकिस्तान ने तरक्की की। और बता दूं, जो मैंने अपने लिए करवाई, हाइफो बहुत अच्छी इफेक्टिव होता है, बहुत इफेक्टिव मशीन है। हाइफो मशीन, हाइफो इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। आम जबान में अगर समझाऊं तो जैसे कपड़ों की इस्त्री होती है और हम कपड़ों के रिंकल्स खत्म करते हैं, इन द सेम वे हम स्किन के रिंकल्स खत्म करते हैं और स्किन की टाइटनिंग लिफ्टिंग होती है। जिनकी गर्दन की लाइंस का मसला है, उसमें लाइन इतनी आपकी, हमारी फैमिली में गर्दन, हमारी स्किन बहुत अच्छी, हम सब बहनों की, लेकिन गर्दन की लाइंस बहुत जल्दी आती हैं, तो मैंने उसके लिए हाइफो करवाई। थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन जरूर करवाएं, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत देर पर है। 1 से 1.5 साल तक तो आपके रिजल्ट, मतलब आपको अगर साल 1.5 साल एक चीज का रिजल्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है जो कमेटियां आप कपड़ों में डाल लेते हैं ना, इतने हजार एसिड बना ले, अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी अच्छी लगेगी, तो वो कपड़े अच्छे लगेंगे। याद रखें, महंगे जोड़े बनाने से इंसान अच्छा नहीं बनता, अपने आप को हेल्दी रखने से कुछ इन्वेस्टमेंट अपने पे करनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे होते हैं ना, हाइफो अगर फैट है तो नहीं, अगर फैट नहीं, मैंने इसलिए 2 लोगों के दरमियान में जुमला पर बोला था कि मैं खुद डिफरेंट एस्थेटिक एक्सपर्ट्स ये बोल रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी उसका फैट ज्यादा है, हाइफो फैट को मेल्ट करता है, बट इट स्टेट्स के मिनिमल टू नो फैट, मतलब बहुत माइल्ड सी फैट की लेयर जो स्किन के अंदर है। इंटेंसिटीज है, तो जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये जो फैट है ना, ये एसेंशियल फैट है और ये बहुत जल्दी घुलता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फैट होता है वो बहुत जल्दी नहीं घुलता, मेल्ट नहीं होता, और आपको यहाँ वाला फैट निकालना है, ये वाला चाहिए। हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स यूज हो रही हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, द आर्ट इज कि जो भी आपका एस्थेटिक फिजिशियन आपका कर रहा है, ही शी शुड नो कि हमने कहाँ पे कौन सी इंटेंसिटी यूज करनी है। अगर आपने एक ही इंटेंसिटी से सब जगह किया तो फिर वो आपका वो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं अचीव होता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसके पास जाएं उनसे कहें कि जी मुझे ये वाला इशू है, तो यहाँ से मुझे टाइटनिंग चाहिए, यहाँ से मुझे फैट रिमूवल या मुझे थिनिंग चाहिए, तो ये आपको डिस्क्राइब करना जरूरी है, एक बात। दूसरा ये कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव बिटवीन 25 to 45। 25 to 35 में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन 35 प्लस में आपको दूसरे प्रोसीजर्स के साथ उसको ऑगमेंट करना पड़ता है। लाइक थ्रेड्स हम डाल सकते हैं जो स्किन की टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, थ्रेड्स का भी ना लोगों के पास एक अलग कॉन्सेप्ट है कि थ्रेड रह जाता है। अरे भाई, थ्रेड कोलेजन है, वो आपकी स्किन के अंदर गया, उसने एब्जॉर्ब हो जाना है। फिलर स्किन से कभी नहीं जाएगा, फिलर मत डलवाएं खुदा के। जहां मैं तो आपने कुछ वीडियोस इतनी खौफनाक देखती हूँ, उसमें आई थी कि जी हाँ थ्रेड डला हुआ, वो खींच रहे होते हैं और थ्रेड जो स्किन ऊपर नीचे हो रही होती है, लेकिन बाकी जो थ्रेड था वो आपकी स्किन में, वो आपकी स्किन में डिसॉल्व हो जाता है। और थ्रेड देखें जरूरी है, हमने अपने आप को मेंटेन। अब आप लोग सोचते होंगे कि यार ये कैसे, क्यों करते हैं ये लोग, क्यों ना करें ये लोग। मतलब मेरा हमेशा जब कोई कहता है ना आपने ये क्यों किया, तो भाई मैं क्यों ना करूं, मेरा पूरा राइट है। मुझे अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, मुझे जिंदगी दी, मुझे इतने वसाइल दिए, तो मुझे चाहिए कि अपने आप को बेहतर रखें। सबसे बड़ी बात, हम अपने बॉडी के हर ऑर्गन का ख्याल रखते हैं। व्हाई नॉट स्किन, जिसमें हमने कवर किया हुआ है। स्किन और चेहरा जो सबसे पहले आपको दिखता है, तो अगर आप एक सर्टेन एज में जाने से पहले उसकी रूटीन बना लेते हैं। लोगों को लगता है जब लटकेगी तभी करें, नहीं, अगर लटकने से पहले कराएंगे तो फील भी नहीं होगा, कम लगेंगे, पैसे भी कम लगेंगे, और फील भी नहीं होगा कि यार इसने कुछ कराया या इसने कुछ कराया। आप इससे भी अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं,
कौन कौन से प्रोसीजर्स आ गए हैं जो सेफ प्रोसीजर्स हैं जो आप कर रही हैं, और कौन कौन सी एज से आपको प्रोसीजर लेना शुरू अच्छा करने देखिए, चाहिए? प्रोसीजर्स तो एस्थेटिक में बहुत सारे हैं जो हम कर रहे होते हैं, नॉन इन्वेजिव से लेके इन्वेजिव प्रोसीजर्स तक। अच्छी बात यह है कि एस्थेटिक की फील्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा इमर्ज कर रही है कि इसमें अब स्किन की रिजुविनेशन पे ज़्यादा काम हो रहा है। अब फिलर्स से लोग हट गए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पे आ गए हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या भला है? हाइलुरोनिक एसिड, जिसको हम स्किन के अंदर डाल देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो अपने इर्द गिर्द मॉइस्चर को लेता है, लॉक करता है और हमें फिलिंग इफेक्ट देता है, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, इलास्टिन को प्रोड्यूस करता है। तो एंटी एजिंग भी है प्लस नेचुरल रिजल्ट्स हैं, यानी आप नेचुरली एजिंग को रोक रहे होते हैं। एजिंग इज़ द थिंग जिसको हम डिले कर सकते हैं, स्टॉप तो नहीं कर सकते, बट डिले करने की भी अब बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। लेज़र्स आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेज़र्स आ गए हैं जो स्किन की टाइटनिंग करते हैं, जैसे फ्रैक्शनल लेज़र है जो स्कारिंग को भी ख़त्म करता है एंड प्लस स्किन की टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग करता है। वी नीड टू सी कि कौन सा क्लाइंट किस चीज़ के लिए आया है। ये इसमें वो जो अभी बात हो रही थी ना कि हाइफू के रिजल्ट कैसे आते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हैंड बिहाइंड द मशीन। ठीक है, जो जिसके पास आप जा रहे हैं वो कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने अच्छे तरीके से आपकी स्किन को जज कर रहा है, वो आपकी स्किन को एग्जैक्टली रीड कितना अच्छा कर पाए। पास उठ के ना चले जाएं जहाँ हर सैलून में खुली क्योंकि अब तो हाइफू हाइड्रोफेशियल सब सैलून्स में रख लिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्किन कि मैंने किस लेयर ऑफ स्किन पे काम करना है और किस चीज़ पे काम करना है। सही भाई, एक बार मैं हाँ, सही कह रही है, आप कितनी महंगी है इससे पहले कि आप कोई बहुत बड़ा अपने लिए नुकसान करने हैं। तो बेटर कि आप जैसे वो बता रही थी ना कि उन्होंने कैसे वो एक वो जो डर्माब्रेशन, हाँ, उसके बाद उनकी क्योंकि स्किन जो याद रखिए जब आपका यहाँ का ये निकल गया ना, फैट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फैट निकल गया तो आप ऐसे बूढ़े लगने लगेंगे। एंड प्लस फैट इम्पोर्टेंट है कुछ जगहों का, वो डॉक्टर आपको बताएगा कि यहाँ ना करने दें, यहाँ ना, और बिला वजह के फिलर्स को आपकी बबली रखता है। हाँ, वो अब जैसे हम देखते हैं कैटरीना कैफ की मैं आपको मिसाल देती हूँ। अब बता कैटरीना कैफ की, अब मैं देखती हूँ इसने किया क्या है अपने चेहरे के साथ। वैसे आप लोग तो डॉक्टर से मुझे बताएं, आप लोग को क्या लगता है उसने क्या कुछ, क्योंकि आंखें छोटी होगी में, चीक्स बहुत बड़े कर लिए हुए, होंठों में भी बहुत ज्यादा फिलर्स हैं, अब वो डिसॉल्व कराएं लेकिन वो आगे फिर वो रिंकल्स आ जाते हैं जैसे हमने देखा है। बेसिकली उसने जो है वो फैट, अपना ही फैट जो होता है वो डलवा है फैट ग्राफ्टिंग, और अलोंग विद हाइलुरोनिक एसिड फिलर। तो अंडर आई में जो आप करते हैं तो दैट रिक्वायर्स टेक्निक। तो वो जब एक्सेसिव हो गया ना तो वो बल्जिंग आ गई, आपकी आंख छोटी हो गई, ऑलरेडी वैसे छोटी थी और वो मजीद छोटे होकर, तो इट डजंट लुक गुड। तो अंडर आई बेसिकली आप जो है ये जो है ना PDRN या जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड उन्होंने कहा, वो आप पहले से स्टार्ट कर लें। पहले से का मतलब है 30 इयर्स पे अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन सैग होना शुरू हो गई, एज ए प्रिवेंशन। तो दीज आर द लिगामेंट्स होते हैं हमारे स्किन के, 6 लिगामेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड रिटेंशन लिगामेंट्स। रिटेंशन का मतलब क्या है? हुक हैं वो जो कि आपके मसल्स को पकड़ के रखे हुए। उनकी बेसिकली उन लिगामेंट्स की लैक्सिटी स्टार्ट हो जाती है या वो लूज होना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। जितना हम बोल रहे हैं तो वही यूज हो रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो द थिंग इज, और फिर जो UVA UVB रेज होती हैं, इसलिए हम कहते हैं सनब्लॉक लगाइए ताकि आपके स्किन डैमेज ना हो। स्किन डैमेज का मतलब है कि उनके नीचे जो चीज़ें काम कर रही हैं, द मसल्स, द लिगामेंट्स, वो आपके प्रिवेंटेड रहें। जितना आप बचाएंगे उतना आप महफूज रहेंगे। तो PDRN क्या होता है? अगर आप उन लिगामेंट्स पे उसको लगाते हैं तो वो टाइट रहते हैं, वो उनको स्ट्रेंथन करता है, तो वो जितनी तेजी से सैग कर रहे होते हैं उनकी सैगिंग पावर कम हो जाती है, एंटी एजिंग हो जाता है। तो अगर आपके बहुत तेजी से 1 साल में आपको लगा कि बहुत तेजी से लैक्स हो रही है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 2 साल 3 साल, फिर आप उसको रिपीट कराते रहिए। ठीक है। अब होता कब है, बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जिनकी सर्जरीज हुई या जिनकी डिलीवरी हुई, तो उनका कोलेजन अंदर से कम होना शुरू हो जाता है, या ड्यूरिंग डिलीवरी हैवी ब्लीडिंग हो गई। ठीक है। तो उस वक्त जो है आपकी तेजी से स्किन सैग करती है, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग में आपका आयरन सब कुछ निकल गया, तो वो लिगामेंट्स आपके बहुत तेजी से नीचे आते हैं। ये मैं चाहूँगी ना कि इसको हम और थोड़ा सा आसान करेंगे, क्योंकि उनमें वाकई मैंने देखा है कि ख़वातीन, बहुत सारी हमारी बहनें बच्चा पैदा करने के बाद एक तो वैसे भी उनकी मतलब वो जो बोन में वो जो डेंसिटी वो भी कम हो जाती है, और स्किन उनकी ना बड़ी मुतासर हो जाती है। कुछ तो जो प्रेगनेंसी में जो सारा जो मॉमी ग्लो जो होता है, जो सारा वो सारा निकल जाता है। तो उसके लिए क्या करें कि, और ये मतलब खैर ये तो आप हेल्प नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड आपकी डिलीवरी है, कि अगर उसमें ज़्यादा एक्सेसिव आपका ब्लड लॉस होता है। देखिए इसका बहुत आसान सा तरीका है, सारी चीज़ें सब लोगों ने बताई खाने के लिए। फ्लेक्सीड बताए,
नेचुरल कोलेजन आपका बना रहा है। आफ्टर डिलीवरी ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए सीड्स खासकर, उसमें पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज हो गए, अलसी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, चिया सीड ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके अलावा जो है खासकर उन बच्चियों को, ख़वातीन को कहूँगी जिन्होंने डिलीवरी जिनकी हुई है, तो वो फ़ौरन डाइट पे चली जाती है। डाइट पे नहीं जाना है, उनको डर यही होता है कि नहीं, बिल्कुल पता नहीं मेरी स्किन जो है दही तो बिल्कुल वही मोटापा करता है। जहाँ डाइट पे जाना वही सबसे पहले आपको खुला देगा और मोटापा कर देगा। एक चीज़ आपने क्या करनी है, बहुत सिंपल सी, हमारे ज़माने कदीम से चला आ रहा है, हड्डियों का शोरबा। अच्छा, आप हैरान होंगे, कोलेजन की हम बातें कर रहे हैं, मेरे फ्रीजर में हड्डियों का यखनी जो बनी हुई है ना, और इतनी होती है कि पूरा पतीला चढ़ता है और इतना सा रह जाता है ज़रा सा, और छोटे छोटे हाफ कप से मैंने फ्रीजर में रखे हुए, वो मेरा रोजाना का कोलेजन शॉट है। वाह, यानी कि नहीं, आप इसका पता है मैं बनाती हूँ, हमारे यहाँ भी हड्डियों का शोरबा जरूर निकल के रखा रहता है। अब सब्जी बन रही है उसमें डल जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, चिकन बन रहा है उसमें डल जाएगा, दलिए में डाल लें, नूडल्स बन रहे हैं, जो भी घर का खाना बन रहा है उसमें डलेगा, ताकि मीरब को अगर मैं इस तरह तो नहीं पिला पाऊंगी यखनी के यखनी, भाई इसमें डाल दो, इनका पास्ता बन रहा है इसमें डाल दो, डिलीवरी के बाद जरूर इसमें डाल दो। वो जो यखनियों का कहा जाता है कि यखनी पिए बहुत जरूरी है, तो बेसिकली वो कोलेजन, मुर्गी की यखनी ना नहीं, बड़े की, बड़े का गोश्त है, बकरे की हड्डियां हैं, बच्चिया का लेके थोड़ी चिकनाई, उसको इतना पकाएं कि वो बिल्कुल चिकनी लेयर आ जाती है सर्दियों में, उसको बिल्कुल आपने बिल्कुल पका के हाफ कर लिया। जितने मसाले डालें, जो डालें, गरम मसाला कोई नुकसानदेह नहीं है, लहसुन भी डालें उसके अंदर, अदरक भी डालें, और फिर उसको रखें। वैसे पी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसमें आप दलिया बना लें, उसको आप यखनी के तौर पे इस्तेमाल, मतलब पुलाव बना लें, आप उसमें कुछ भी बना लें, लेकिन वो 1 कप रोज़ाना उस जो जच्चा जिसे हम कहते हैं उसको ज़रूर पीना चाहिए। वो माँ के लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है। और क्या कुछ करना चाहिए मैं जानूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं कि स्किन को यंग, फॉरएवर यंग कैसे रखना है। ठीक है, अगर आप क्रीम्स अफोर्ड कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप महंगा ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होने पे सुहागा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खूबसूरत दिखने का हक उन्हीं को है जो उनके पास पैसा है। नहीं, हम सबका हक है जी खूबसूरत दिखने का। और लेकिन उसमें आप जितने भी प्रोसीजर्स कराते हैं ठीक है ज़रूर कराएं, लेकिन ओवरडू किसी भी चीज़ को मत करें, वरना हमारे आसपास बड़ी मिसालें हम देखते हैं कि जब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ओवरडू कर लेते हैं तो वो नज़र आने लग जाता है। और चाहे आपको नॉर्मल आंख से दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हम पिक्चर्स वगैरह में देख लेते हैं, हम फील कर लेते हैं, हम कैमरे में फील कर लेते हैं, तो ज़रा ख्याल रखें। और छोटी उम्र के लोग तो स्पेसिफिकली 13-14 साल की लड़कियाँ जो बहुत इनको वो कहते हैं ना आखिर आई है, खुदा के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए भाई, अब एक एज आएगी उसके बाद जितना ख्याल रखना है रज के कीजिएगा। लेकिन इतनी छोटी उम्र में तो अल्लाह पाक ने वैसे इतना ब्लेस रखा हुआ है। अभी हमारे साथ यहाँ पे एक बहन भी मौजूद है, उनकी स्किन का इशू भी है, तो हम जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे फेस पे ना एक्नी हो रही है, फोरहेड पे एक्नी हो रही है, इस जगह पे एक्नी हो रही है, लिप्स के पास। ये मैंने ट्रीटमेंट करवाई है, काफ़ी रेमेडीज़ भी यूज़ करी हैं, काफ़ी मतलब यूट्यूब पे देख देख के और सारी मतलब करी हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। इस जगह की तो लिप्स की जगह की जो एक्नी है वो ख़त्म हो गई, लेकिन जो स्पॉट्स है ना निशान वो रह गए, वो नहीं जा रहे। मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ यूज़ कर ली हैं, डॉक्टर को भी दिखाया, ट्रीटमेंट यूज़ किए हैं, मतलब क्रीम्स वगैरह दी, फेस वॉश दिया कि ये यूज़ करें, लेकिन वो ये नहीं जा रही। ये जो स्पॉट्स हैं ये नहीं जा रहे, और ये तो जो मेरे फोरहेड पे है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने स्टिकर चिपका दी, ये हट ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे, नहीं ये नहीं जा रहे। अच्छा, बहुत सारी जगहों का ना ये भी होता है कि हम जब बहुत स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना एक्नी को लेके, और पर्जिंग होती है, वो और हो जाती है और वो जाती नहीं है, तो वो स्ट्रेस भी वो क्योंकि जैसे ना वो देख भी रही है, स्ट्रेस करता है। एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसमें धूप है, मेकअप है, हमारी स्किन केयर रोज़ाना डेली लगाने की रूटीन मैटर करती है। इंटरनल फैक्टर में हमारे हार्मोन्स हैं, आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को PCOS का मसला है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, उसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। थायराइड हमारी कम्युनिटी में बहुत कॉमन है, इन सब चीज़ों की वजह से एक्नी बढ़ जाती है। सही, ठीक है। तो फिर आप इनको क्या उम्मीद, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि ये क्या कर सकती हैं? पहले तो पूरी हिस्ट्री इनके लेके हुई कब से है,
रीज़न क्या था, डाइट में बचपन कोई से आपको ये टीनेज से बचपन से आपको नहीं है, तकरीबन साल हुआ होगा अभी, बचपन से नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो मतलब इस एज में आकर एक्नी हुई है, तो कोई प्रोडक्ट यूज़ की थी या हार्मोन्स का इशू है या किस वजह से हमें अंदाज़ा होता है? फेशियल तो नहीं करवाया था, गोल्ड फेशियल आते हैं ना इस तरह के। हाँ हाइड्रा फेशियल product तो करवाया नहीं लगाई थी? था, हाइड्रा फेशियल करवाया था, अच्छे सैलून से ही करवाया था। वो करवाने के बाद से समझी हूँ। ठीक है, ये भी होता है। कराया था। नहीं आप बोल। द रीजन इज दैट कि हाइड्रा फेशियल कराया सैलून से, उसमें 3 बेसिकली एसिड्स यूज होते हैं, दैट इज AHA, लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड या मैलिक एसिड या दूसरा या सैलिसिलिक एसिड। अब जो एसिड इनके फेस पे यूज हुआ ना वो एक्सेसिव हो गया। और उसमें एसिड था भी कि नहीं? उसमें एसिड था भी कि नहीं था। अगर वाटर भी यूज किया है तो वाटर ने एक्स्ट्रा बेसिकली आपकी जो है वो स्किन की बैरियर को क्रॉस करके उसके स्किन बैरियर को बिगाड़ दिया। बट शी हैज हार्मोनल एक्नी फ्रॉम माई साइड, ठीक है। इसलिए कि ये जो हार्मोन्स की एक्नी होती है वो टिपिकली आपके इसी एरिया पे होती है। तो शी मे हैव प्रॉब्लम्स ऑफ पीरियोडिक साइकिल, वो अगर इनकी डिस्टर्ब है तो उसको सही करना होगा। विटामिन डी इनकी यहाँ से मुझे कम लग रही है, मैंने चेक नहीं किया लेकिन है इनकी कम। तो विटामिन डी जब तक के ऑप्टिमल लेवल पे नहीं पहुंचेगी तो कोई भी ट्रीटमेंट लें, चाहे वो आइसिड रेटिनोइन का हो, फायदा ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं क्योंकि होगा। एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी ना फिर विटामिन डी अगर आप क्या साइन था ताकि अच्छा इन्फॉर्मेशन है ना। इनकी ना फ्रंटल हेयर थिनिंग है एंड शी हैज अ डिप्रेस्ड फेस, ठीक है। तो वो जो फेस इनका ऑगमेंट कर रहा है इनकी एक्नी के प्रॉब्लम से। तो मैं अभी ऐसे ही बता देती हूँ 5 to 10 होगी, आप चेक करके देख लीजिएगा। 5 to 10 होगी। मैं वैसे हड्डी पे टेढ़ी हो रही है। डॉक्टर साहब फिर आप बताएं कि नहीं मेरी हड्डियां टेढ़ी हो चुकी हैं, पैर टेढ़े हो गए रहा है अब तो ट्रू लैक्स वाला भी वो आ रहा है, ठीक है। और आप महीने में 1 खाएं और आपको तो ये हम लोग ये वाली भी अवेयरनेस है कि ये आराम से हम खा सकते हैं, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जिसके लिए आपको इंजेक्शन लगवाने पड़े। प्लीज लेकिन देखें जब आपका इतना कम हो जाए कि 5 to 10 लेवल पे हो तो विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन, और वो आपके हिप में जिस पे आप सब बैठे हुए हैं उसमें जो मसल है उसके अंदर वो फैट है या दिल में। अब वो दिल की तो एक्सपर्टी नहीं है कि वहाँ इंजेक्ट किया जाए, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने हिप में इंजेक्ट करवाना है, आपने हाथ पे नहीं लगाना, आपने पीना नहीं है। जब आपका 30+ या 40+ पे लेवल पहुंच जाए देन आप उसके शॉट्स पी सकते हैं, ठीक है। आप कैप्सूल खा लीजिए, कैप्सूल खा लीजिए वंस इन अ वीक या वंस इन 15 डेज। 2 लाख यूनिट के कैप्सूल्स होते हैं, बहुत वो आपने पहले मैं बोला 2 लाख, मैंने कहा 2 लाख की विटामिन डी, मैं धूप में बैठ जाऊं। और आपने चिकनी चीज के साथ उसको खाना है, लाइक मेरी ऑयल है वो आपने जबान पे टपकाया और फिर आपने पानी के साथ ले लिया, तो वो चिकनी चीज़ के साथ एब्जॉर्ब होगी वो स्टमक में जाकर। लेकिन मैं रिकमेंड सिर्फ 15 डेज पे करती हूँ, अदरवाइज विटामिन डी जब आप स्टमक के थ्रू लेते हैं तो आपके स्टमक के एंजाइम को डिस्टर्ब करता है, फिर वो आप स्टमक के एंजाइम एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप एंटासिड्स खाएंगे। ये मुझे बताएं, आजकल आप लोग 3 डॉक्टर मेरे पास मौजूद भी हैं, ये जो आजकल वो ड्रिप्स भी आई हुई है, विटामिन सी ड्रिप्स आई हुई हैं और बहुत सारी चले अभी अब जो लेमन बॉटल के वाले से बात जो भी हमने की थी कि जी उससे भी जो है आपका बॉडी का वेट लॉस होता है, बहुत ऐसी ड्रिप्स आई हुई हैं। आप कॉल करें ड्रिप वाले घर आ जाते ड्रिप लेके, एनर्जी ड्रिप। हाँ ये इनका फायदा भी है, फायदा होता है, लेकिन फुल असेसमेंट जरूरी है कि किसने लगवानी है और किसने नहीं लगवानी है। कुछ लोग फैशन में भी तो लगवाते हैं ना। नहीं मैं आज अपनी फ्रेंड के साथ डेट पे जा रही हूँ तो आप 2 फ्रेंड्स जाती हैं ना, नॉट अ फैशन, क्योंकि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं IV यानी अपने खून में ले रहे हैं डायरेक्टली, वो आपकी किडनी से पास होकर बाहर निकलेगी। तो आपका सबसे पहले एनालिसिस ज़रूरी है कि क्या आपकी किडनी इस लेवल पे है कि हम कोई भी मल्टीविटामिन एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर सकें। मतलब आप अपने घर में किसी भी रात चलते हो आवारा चीज बंदे को तो नहीं बुला लेंगे ना घर के अंदर आ जाएंगे, कोई मजा तो नहीं है। मैं आपको बताऊं यहाँ कराची में मेरी नॉलेज में है 3 ऐसी मॉडल्स जो कि मॉडलिंग करती थी, उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है बिकॉज ऑफ ग्लूटाथायोन इंजेक्शन, ठीक है। और ये रिपोर्टेड है कराची के डिफेंस के इलाके से। ये जो ग्लूटाथायोन जो लगाते थे वो तो रंग गोरा करने के लिए लगाते थे, तो उसमें तो होता था कि जी इसमें तो एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी को नीड होती है। लेकिन इसका मतलब है अगर आपकी जो किडनीज है वो वीक है देन प्लीज आप नहीं कोई रिस्क ना लें। बेस्ट टेस्ट कराएं डॉक्टर से पूछ के। किसी को जिगर का कोई मसला है आप उसको नहीं दे सकते। LFT के बगैर तो आप कर दे ही नहीं सकते। खबरदार भाई
कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। अच्छा, तो हमने इनको बता दिया कि इनको अपना विटामिन डी का टेस्ट वगैरह सारा कराना है और उसके बाद फिर आगे जिनका प्रोसीजर है, क्योंकि वही बात है, प्रॉपर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी मेरे तो 3 था, मेरे तो उंगलियां भी टेढ़ी हो गई थी लिटरली। हाँ मैं बता रही हूँ, मैं तो इसलिए बता रही हूँ। उसमें आपके बाल नहीं गिरे फिर? नहीं, बाल नहीं गिरे मुझे नहीं, लेकिन जबकि मैं इतनी एक्टिव, एक्सरसाइज करना, नट्स खाना, आई डोंट नो कैसे। हमने तो अंबर को कभी हील्स के बगैर नहीं देखा और विटामिन मुझे मैंने अब वो लंबी कहानी हो जाएगी, मैं शॉर्ट बता दूं। कोई कहे कि सारी ज़िंदगी हील्स नहीं पहनना पड़ेगा, अच्छे ऑर्थोपेडिक्स वाला, ठीक है ना, कि जस्ट बिकॉज ऑफ हील। मैं लिटरली एक ने तो मेरे यहाँ पे ना इंजेक्शन दिया था थंब पे और बहुत पेनफुल था, और उसने कहा, कोई भी बहुत अच्छी डॉक्टर थी, नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। अब स्कार आ जाता है मेरे पैर पे। बस जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, एक दिन रात पहले अब उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर यूनिस क्या नाम था उनका, तो उन्होंने कहा बेटा रुक जाओ, एक काम करो। 3 थी मेरी, क्योंकि ये जो पैर है ना, ये अंगूठा है ना, उंगलियां यूँ टेढ़ी हो गई थी और यूँ हो गया था लिटरली। तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ अभी जो है ना, मुझे दी थी विटामिन डी की गोली, और उसको हमेशा कैल्शियम के साथ एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उन्होंने कहा था 4 महीने, मैंने 6 महीने खाई, और साथ में मैंने 8 इंजेक्शंस वही हिप में लगवाए थे इंटरमस्कुलर, ताकि वो जाए। मैंने लिटरली, यकीन को, मेरे पैर खुद ब खुद सीधे, मैं उसके बाद भी उसमें डांस करूं, हील्स के अंदर चलना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, तो विटामिन डी वापस सही हो गई अगर प्रॉपर तरीके से उसको ले। मैं सोची हील्स के बगैर क्या जिंदगी थी अंबर जी आपकी। मैंने मैंने कहा मैं कहीं जाऊंगी, क्या मैं लोगों को बताऊंगी, मैं तैयारी नहीं, जिंदगी का मकसद खत्म आपका। ये तो वजह से आपकी जिंदगी से नाक निकल जाए, ग्लिटर निकल जाए, खत्म हो गया। अच्छा, डॉक्टर बतूल के पास भी जाऊंगी और जो रेमेडीज हैं वो भी आपके लिए जाने के, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। डू नॉट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और डॉक्टर बतूल है जनाब हमारे किचन काउंटर में, और कुछ बनाने के लिए फुल टाइम तैयार। और मैं देख रही हूँ आम क्योंकि जनाब हमारा एक तो मौसम का फल भी है, और ये कहा जाता है कि भाई जो मौसम का फल है उसको ज़रूर खाएं, एंजॉय करें, डाइट के चक्कर में आम को अवॉइड मत करें प्लीज़। क्या बना रही हूँ? बना रही हूँ इस वक्त सबसे हॉट फेवरेट जैपनीज रेटिनॉल। अब जैपनीज रेटिनॉल में आम रेटिनॉल में क्या फ़र्क होता है? हम जैपनीज रेटिनॉल में हर वो चीज़ यूज़ होती है जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो बना के मुझे दे बना के बिल्कुल दे देंगे। हम आम से बना रहे हैं क्योंकि आम में एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, और रेटिनाइल पामिटेट। टीचर एक सवाल, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ जो आम खाने के बाद आम का छिलका मुंह पे लगाने लग जाते हैं, क्या ये सही है? पागल बना रहे हैं, लगा सकते हैं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, जो मर्जी लगा लो, फल क्या। अगर आपकी स्किन को सूट कर रहा है, बाद में आपकी स्किन को सूट कर रहा है, इरिटेट नहीं कर रहा है, जलन नहीं हो रही, आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखें इसके छिलके में ना, इसके छिलके में सबसे ज्यादा रेटिनॉल है। कौन सा रेटिनॉल? रेटिनाइल पामिटेट, विटामिन ए की एक फॉर्म। रियली? यस, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेटिनॉल, और ये जो गुठली है इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम। तो इन दोनों की जब कॉम्बिनेशन होता है ना, आपकी स्किन बिल्कुल ग्लास ग्लो होगी। और डॉक्टर बताइएगा मैग्नीशियम जो लोग खाते हैं वो रात में खाया करें, खुदा के वास्ते। ये अब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नीशियम होती हैं, उनका टाइम, आप मैग्नीशियम बिसग्लाइसिनेट रात में लेंगे, और दूसरी जो फॉर्म्स होती हैं उनके टाइमिंग से। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम है, तो गुठली का सारा गूदा निकाल कर आप गुठली डाल दीजिए इसमें, ठीक है। आपने ओवरनाइट इसको रखना है, हल्का सा बॉयल पानी में डालेंगे आप ये। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिंक सॉल्ट। अच्छा, ठीक है, ये पूरा 1 गिलास पानी पिंक है। सॉल्ट या लाहौरी नमक भी उसको कह सकते हैं ना? लाहौरी नमक पिंक सॉल्ट नहीं होता, नहीं लाहौरी हिमालयन सॉल्ट है ना, पिंक सॉल्ट हिमालयन सॉल्ट, ठीक है। तो पूरा 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया, 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी चीनी, एंड इट इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। और फिर हम 2 लेंगे सिनेमन की स्टिक, ठीक है, ठीक है। बस ये हमने रख दिया। अब इसको ओवरनाइट आप कवर करके रख दीजिए, इसमें सारे इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा जेलेटिन मिला सकते हैं, तो वो इट गिव्स यू वेरी सॉफ्टनिंग इफेक्ट। अदरवाइज जिनकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, वो वाटर बेस्ड ही इसको रहने दें। ये तो वैसे इतना इजी हो गया, आपने रात में आम खाया
उसके छिलके आपने काटे, ठीक है, डाल दिए, गुठली डाल दी फॉर एक्नी के मार्क्स, एक्नी स्कार्स, क्योंकि रेटिनॉल एक्नी के स्कार्स को ऊपर लेकर आता है। पिगमेंटेशन के लिए, फाइन लाइंस के लिए हमारी बहन वैसे कर सकती है, यहाँ पर बैठी कर सकती हैं, इसका नुकसान तो कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और लगाया आपने, हल्के हल्के मसाज किया, छोड़ दिया उसको 2 घंटे के लिए रखिए और फिर फेस वॉश कर लीजिए। वॉश आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, इसको रात भर हमने सोक किया, उसके बाद सुबह से पकाना सुबह है? इसको नहीं पकाना नहीं है। सुबह आप इसको छान के और लेकिन इसको रखना शीशे की बोतल में है, और जो सिरप की डार्क बॉटल्स होती हैं उनमें रखना है। रेटिनॉल कभी भी अगर आपको मिलती है प्रोडक्ट मिलती है और वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में है तो वो नेवर वाई। अगर पी जाए और तो प्लास्टिक अवॉइड करना है, किसी प्लास्टिक के ना, तो यू आर गेटिंग योर रेटिनॉल बेसिकली। और इनके लिए बड़ा अच्छा आपने कहा कि मुस्कुराती नहीं है, डिप्रेस फेस खुश है। हाँ, वो इसी वजह से ना, वो टेंशन भी स्किन की, वाकई आपका सारा कॉन्फिडेंस छीन लेता है। ये 1-2 पिंपल्स भी आपके मुंह पे निकल आए। इट्स अ वेरी इजी रेमेडी, इस्तेमाल कीजिए, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, 13 ईयर से लेकर 30 साल, 40 साल, 60 साल। और इट्स वेरी इजी, बनाना बहुत आसान है। इस वक्त जैपनीज रेटिनॉल पूरी दुनिया में 5000 प्लस पे है, यानी 5000 रुपीज प्लस पे मिल रहा है, वो भी 30 ml। और उसके ये बेसिक इंग्रेडिएंट मैंने इसमें बता दिए हैं जो इजीली सारे लोग लगा सकते हैं। कोई इसमें ऐसी हिडन चीज नहीं है जो आप नहीं यूज कर सकते। गुठली और नमक और चीनी डाली, चीनी डाली और 2 देखो वही है ना, रेटिनॉल है ना सारा। ये तो बहुत इसके अलावा कुछ आप बना रही हैं? नहीं, बस डॉक्टर बुतुल आ जाए फिर जी, हमारे साथ आके बैठी। महंगी चीज बना ली उन्होंने। ये बात अच्छा, नहीं महंगी। एक आपने ना उनमें ब्रेक में आपने बात की थी, जो ये बात की थी इनकी विटामिन डी जब कम हो गई थी, तो आपने एक बूटी का नाम लिया था असगर नागोरी। वो किससे काम असगर नागोरी आराम से मिल जाता है, उसका आपने सफूफ पाउडर बना के रखना है। रोजाना दही की एक प्याली के अंदर आपने 1 चमचा डालना है। आप सिर्फ 11 से 21 दिन करके देख लें, वाओ कितना है आपका विटामिन डी कम हो। सब कुछ कर लीजिए, लेकिन असगर नागोरी और दही का कॉम्बिनेशन बहुत तेजी के साथ विटामिन डी को दोबारा करता है। मैं एक सवाल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताएं, घुटनों का जो खवातीन के मसला हो जाता है, मेरी बड़ी बहन के भी हो, उसमें मुझे फौरी याद आ गया कि अब उनके जो एक जेल होती है, गूदा होता है, वो ख़त्म हो रहा है। तो अब डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब आपने सीढ़ियाँ उतरनी है, चढ़नी, उसके लिए क्या ऐसा करें कि वो मतलब अच्छा देखिए, जब हम फिलर लगवाते हैं यहाँ, आपको फिलअप करने के लिए वही फिलर की थोड़ी सी इंटेंस फॉर्म या गाढ़ा जेल जो है वो आपका मिलता है इसके लिए। अगर उनका गूदा ख़त्म हो गया है, घुटने से घुटना मिल गया है, ये वाली शीट ख़त्म हो गई, तो यहाँ पर एक फिलर लगेगा, यहाँ पर। दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। जो इंजेक्शंस आते हैं, इंजेक्शन आप और अभी उससे थोड़ी सी बेहतर वाली फॉर्म में हो कि बिल्कुल घुटने लगाना तो जरूरी है, लेकिन प्रिवेंट करना है ना। डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते? वो तो कहते हैं वो इसलिए मैं बताती हूँ, इसलिए देखिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी 8 लाख की है और जो फिलर है वो 1.5 लाख का है, तो डिफरेंस है ना थोड़ा सा। एंड प्रिवेंशन आप कह रही है ना कि उससे थोड़ी सी ऊपर वाली स्टेज हो, आप एक फिलर लगवा लीजिए, एक साइड से लगेगा और उसको पीआरपी के साथ ऑगमेंट पीआरपी करा लीजिए। पीआरपी के साथ साथ पीआरपी जो है वो उसकी रीजनरेशन नहीं करेगा, उसको थोड़ा सा प्रोवाइड कर देगा, अंदर जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। जब मैं आप लेकर आऊँ तो मुझे बाजी के लिए के एक्सरे लेकर आने होंगे, सिटी स्कैन लाने होंगे, ताकि वो आप देख सकें। वो देखकर फिर हम तो हम जब पीआरपी के साथ उसको ऑगमेंट करते हैं, ट्रस्ट मी, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि जो जा रही थी करवाने के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और उसके बाद जो है आपने ये प्रोसीजर कराया, फिर अगर नीड होती है तो 2 साल के बाद। मुझे बताया, मैं कब अपनी बहनों मेरी बहन एक चीज मैं बताऊं, मैं भी शो करती थी। प्लस अगर वेट गेन है उनका तो उनको 2 to 3 kg वेट लॉस करना होगा। ये चीज है मैं शो करती थी ना। अब आप लोग क्योंकि माशाल्लाह हर्बलिस्ट हैं, वहाँ किसी ने बताया था और फिर कॉल आई थी कि वो वाकई जाई थी नी रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। लाहौरी नमक इतना बड़ा टेनिस बॉल जितना, वो साथ में मुट्ठी भर टेसू के फूल और जायफल पतीली में पका लो। पकाने के बाद गरम अब आप एक टब ले रहे हैं, टब के अंदर घुटने रखे हुए हैं, उसको जितना बर्दाश्त कर सकते हैं गरम वो आप डालें। उसी पानी को आप 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और दिन में 2 मरतबा। उन्होंने ये गर्म करना है 3 दफा गरम इस्तेमाल अच्छा सिकाई डीप पहुंचे, मतलब यहाँ से डोंगा लिया, पैर रखे हुए तशले में, उसी में सब पानी है, ऊपर डाला, मतलब उसकी टोड करनी है। उन्होंने कहा कॉलर ने, मतलब लिटरली जब कॉल्स हम लेते थे, उन्होंने कहा कि अंबर ये इतनी अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर्स हैरान हो गए। उन्होंने 3 महीने क्या लग कर, कहती मुझे
कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। तो मैं अभी पूछूंगी आप लोग भी इसको वैसे सेकंड मैं बताती हूँ बिल्कुल। मैं इसलिए पूछ रही हूँ इनसे। ये जो चीज़ है ना टेसू के फूल, समुद्री नमक, अजवाइन का और इसके जायफल, असल में हम अजवाइन डालते हैं, इसकी पोटलियाँ बनती हैं, ठीक है, और ये गर्म पानी में डालते हैं। एक्चुअली ये जो है ना सॉइलिंग को उतारने के लिए होता है, पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए होता है। अगर आप सिर्फ पैर इसमें डिप करके बैठेंगे तो पूरी बॉडी की सॉइलिंग उतर जाएगी, आपके पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा, घुटनों की सॉइलिंग उतर जाएगी, सूजन जो होती है वो खत्म करता है। अच्छा। और जो समुद्री नमक होता है बेसिकली, समुद्री नमक इज रिच इन मैग्नीशियम। तो वो जो आपको सनसनाहट होती है, आपकी स्वेलिंग हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो रही है, जब वो पानी डाला उन्होंने तो उसकी एब्जॉर्प्शन हुई, स्किन के थ्रू खत्म हो तो जाती है, आपकी स्टिफनेस खत्म हो गई, इन्फ्लेमेशन खत्म, स्वेलिंग खत्म हुई, पेन से निजात मिल गई। उसमें होता है कि हर्बल में भी, फिर उसके मेडिकल साइंस में कैसे उन चीजों को जो है वो आगे सेकंड अगर मुझे याद आया मैं किसी को इस वक्त ये फायदा हो जाए, मैं तो आज का शो वो कि मैंने किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं फिर रिपीट में देखूंगी क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी अजबर करने की जरूरत है। आप लोग भी आज का शो मिस नहीं कर सकते, अगर मिस कर देंगे कोई मसला नहीं, आप यूट्यूब पे आज का शो देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप माशाल्लाह सब हसीनाओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोग मेरे शो में आए, चार चांद लगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रखिए खुद को भी। अल्लाह हाफ़िज़।